सो थैंक यू ऑल ब्यूटीफुल पार्टिसिपेट। आप सभी लोगों का एलविटा विटामिन एंड न्यूट्रिशन क्लब में बहुत बहुत स्वागत, वेलकम। सो कैसा रहा आपका कल अमेजिंग मैजिकल हेल्थ का दिन? किस तरीके से आपने समझा उन चीजों को, किस तरीके से जाना? कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता है तो, या तो किसी ने होमवर्क करने में कोई परेशानी हुई, कहाँ कहाँ पे डिफिकल्टी आई, और किस तरीके से आप लोगों ने अपना होमवर्क कंप्लीट किया तो करने के बाद क्या रिजल्ट आया? आप में से कौन बताना चाहेगा? यस प्लीज। पता चला ना कि हमारे बिलीव सिस्टम कहाँ कहाँ पे किस किस तरह से हेल्थ के एरिया में हमको इफेक्ट कर रहे थे। तो जिसने होमवर्क किया होगा उन लोगों को तो पता चला गया होगा कि कहाँ पे लैकिंग पॉइंट था, किस चीज को कैसे करेक्ट करना है, कौन सी जगह पे से क्या निकालना है, कौन सी जगह पे क्या रिप्लेस करना है। राइट? यस जी मधु जी। हाँ जी। हेलो, हेलो, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। जी, मैंने कल किया, पहले भी बहुत बार किया हुआ है ये, लेकिन जब कल मैंने किया है ना तो मेरे को एक पॉइंट ऐसा लगा जिससे मुझे गिल्ट भी हुआ, और मैं पता नहीं क्यों रिलेट कर रही थी उसको। मैंने लिखा है, मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। मैंने तीनों स्टेप्स लिखे बचपन में, तो थोड़ा टाइम लग जाएगा अगर इट्स पूरा ओके, पढ़ूंगी। इट्स ओके। ओके। यस। पास्ट का स्वास्थ्य। बचपन में मैं बहुत स्वस्थ, एक्टिव और अच्छे डील डॉल वाली थी। ऊपर नीचे भागती रहती थी। चलना तो मुझे जैसे आता ही नहीं था। हर काम भाग भाग कर करना, ऊपर नीचे जाना, खेलना कूदना, मस्ती में मस्त रहना। वाह, बहुत अच्छी सेहत और संपूर्ण ऊर्जा से लबालब रहती थी। मेरे पड़ोस में मेरी उम्र के लड़कों के साथ खेलना, लूडो, कैरम, व्यापार आदि। सुबह जल्दी उठकर रात रात तक जागना, मॉम के साथ उनके काम में मदद करना। क्या ताकत, क्या हिम्मत परमात्मा ने मुझे दिया। उसके लिए यूनिवर्स आपका बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। छुपन छुपाई खेलना, शटापू खेलना, पिट्ठू खेलना। मेरे फ्रेंड्स पतंग उड़ाते तो मैं उनकी चरखड़ी कर देती थी। गुड डेज, गुड हेल्थ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। एक बार मेरी माँ ने मुझे छोटी बहन मेरी मीनू के साथ बैठने को कहा। वो किसी हेल्थ चैलेंज से गुजर रही थी, निमोनिया था उसके, और उसकी टांगों में चलने की ताकत नहीं थी। वो लेटी रहती थी, पर मुझे खेलने का इतना शौक था कि उसे मैं फुसला कर कि बेटा मम्मी को मत बताना, मैं थोड़ा खेलने जाऊं क्या? तो उसने बहुत प्यार से मुझे बोला, हाँ दीदी जाओ। She was about 3, 4 years and I was 7, I think. तो खेल इतनी एनर्जी के लिए मेरी, भगवान आपको बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे शौक था, मैं उसे फुसलाकर प्यार से कुछ भी इमोशनल करके भाग जाती थी। लेकिन देयर इज ए गिल्ट। अब मेरे ना बहुत जल्दी मेरी टांगों में प्रॉब्लम, चैलेंजेस शुरू हो गए थे। एट द एज ऑफ 53 और 54, आज 13 साल पहले मेरे दोनों टांगों का सर्जरी हुई है। तो मुझे कल याद आया था कि मैंने, देयर इज अ गिल्ट फॉर दिस इन माय माइंड अकर्ड while thinking that कि ये जी कैसे मैं उस ये गिल्ट से दूर होना चाह रही थी। मैं सो नहीं पाई रात को। मैंने होपोनोपोनो किया, माफी मांगी उसके लिए। फिर उसके बाद थोड़ा सुबह रिलैक्स थी। सेकंड पार्ट, स्कूल एंड कॉलेज के टाइम में भी मुझ में बहुत स्फूर्ति थी, ऊर्जा थी और बहुत अच्छा स्वास्थ्य रहा। स्कूल में लंगड़ी टांग, खो खो, रेसेस, हाई लॉन्ग जंप खेलती और कई सर्टिफिकेट पाए। एथलीट रही, गाइड कैंप्स में जाना, घर में मॉम की मदद, स्कूल से पैदल आना, डांस में पार्टिसिपेट करना। इतने अच्छे स्वास्थ्य के लिए यूनिवर्स आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शादी से पहले हम, ये थर्ड स्टेप है, शादी से पहले हम बाद में भी इस शरीर में एनर्जी और अच्छे स्वास्थ्य से भरपूर थी। घर की सफाई, किचन का सारा काम, परिवार का सारा देखभाल, शादी के बाद कपड़े धोना,
सेटिंग चेंज करना का बहुत शौक था। बड़े-बड़े सोफ़ा बेड खिसका कर अकेले ही सफाई करती। बहुत बड़ा घर मिला, आंगन एवरीडे धोना, मार्केट का सारा काम, बच्चे को पहचानना, पढ़ाना, पेरेंट्स के घर जाना तो वहाँ भी सबकी मदद करना। इस स्वस्थ और इस शरीर से इतना इस शरीर ने मुझे इतना साथ दिया, उसके लिए मेरा दिल से शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। वॉव! प्राउड ऑफ माय सेल्फ। देन सेकंड स्टेप था ना उसका कि आपका कौन-कौन से हैं, वो भी मैंने सारे लिख लिए अपने। और फिर थर्ड स्टेप था अभी भी थोड़ा-सा पैरों में चैलेंज है। मेरे पैरों, एड़ी का बहुत-बहुत शुक्रिया जिससे मैं चारों तरफ चल रही हूँ, 2 किलोमीटर सैर करती हूँ, सीढ़ियाँ चढ़ती हूँ, मॉल में जाकर शॉपिंग करके आती हूँ, वॉव! हॉलिडेज़ के लिए जाती हूँ, डांस करती हूँ एंड वेरी कंफर्टेबली और निराधार होके अपने सब काम करती हूँ। अपने ग्रैंडसन की शादी में खूब डांस कर रही हूँ, ऊपर-नीचे जाकर बेटी की हर काम में हेल्प कर रही हूँ। ये मेरा होमवर्क है। अमेजिंग, वेरी बट नाइस, वेरी सुपर्ब। और बहुत अच्छे से आपने कंप्लीट किया। मैंने बोला ना कि जिसने कंप्लीट किया होगा उनका तो अपना एक्सपीरियंस होगा, राइट रॉन्ग दोनों भी होगा। जिन्होंने किया ही नहीं उनको तो पता ही नहीं चलेगा। सो ये पूरी क्लास सिर्फ और सिर्फ सेल्फ एक्सपीरियंस की है। यहाँ पे कोई प्रवचन भाषण सुनने आप लोग हर रोज आ रहे हो तो वैसा नहीं है। जब तक आप करोगे नहीं ना, कोई मतलब नहीं है। सेकंड थिंग, मजूदी, कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत अच्छे से किया और बहुत अच्छा लग रहा है आपका सुन के। सबसे फर्स्ट स्टेप था, आपको फोकस करना था सिर्फ अपने जीवन के उन 3 अलग अलग क्षणों को याद करें जब आप खुद को संसार के शिखर पर महसूस करते थे, द बेस्ट मोमेंट। आपने वो सब ढूंढा, लेकिन साथ में आपने कुछ ऐसा भी जोड़ दिया जो एक मेमोरी है आपका, ठीक है। और वो मेमोरी था, वो बचपन था। बचपन में बहुत कुछ होता है, ना तो हमारे में इतनी समझ होती है, ना अक्ल होती है। उस टाइम हम सिर्फ खेलना कूदना दौड़ना भागना, बस यही इतना ही हमारा जिंदगी होता है। तो उस वक्त अगर हम कुछ ऐसा कर दिया है जो आज हमें पता चल रहा है कि राइट है या रॉन्ग है, तो वो पास्ट तो आपका पास्ट में चला गया। उसके लिए आज गिल्ट महसूस हो रही है या वो महसूस हो रहा है, तो उसका कोई रीजन नहीं है। आप उसको ग्रैटिट्यूड क्रिएट कर रहे हो, आप उस ओके, पिक्चर को क्रिएट कर रहे हो, बाकी उसका कोई रीजन नहीं बनता है। ठीक है, उसको सिर्फ लेट गो कर दो। और ओके, कुछ एक बोलूंगी कि कुछ कर्मा रहता है, ठीक है। बहुत सारी चीजें हम लोग कर्मा से रिलेटेड भी होती है। कुछ चीजें हम करते हैं किसी के थ्रू, या हमारे से किसी के लिए कुछ होता है, या हम किसी के लिए कुछ करते हैं ना, तो ये दोनों भी चीजें कर्मा का अकाउंट, या तो किसी से लेना होता है या किसी को कुछ देना होता है। तो उस टाइम जो आपकी सिचुएशन रिलीज करने के लिए बोल रही हूँ ये बातें, कि राइट, कैसे आप रिलेट करके उसको रिलीज कर पाओगे। तो उसका हुँ, या तो आपसे कुछ सेवा बनती थी, या तो आपको उसका कुछ देना बनता था, इसीलिए ये सिचुएशन क्रिएट हुआ। मतलब उसके लिए खुद को एक्चुअली दोषी क्या हुआ जिम्मेदार मत ठहराओ कि हाँ मेरी कि वजह से। मैंने बोला ना, मैं जहां पे आपका अटैच होगा ना किसी भी सिचुएशन के साथ, वहां पे पेन ऑटोमेटिकली आएगा ही आएगा। कर्म करते जा, फल की इच्छा मत कर, सुना है ना कृष्णा का। सिर्फ यस, कर्म करते चलो, बस हुँ, हाँ अवेयरनेस रखो कि वो कर्म अच्छे हो, बिकॉज ऑफ उसका फल करने में तुम पूरे तरीके से स्वतंत्र हो, कोई रोक टोक नहीं है, अच्छा किया बुरा किया, लेकिन उसका फल भुगतने में आप स्वतंत्र नहीं हो। वहां पे वो मैं सुप्रीम तुम्हारी पावर और उसका हमेशा उसका कंट्रोल हमारे पे रहता है। तो नहीं करने में मैंने तो तो वो स्वतंत्र हो, लेकिन भोगने में स्वतंत्र नहीं हो। लाचार ओके, हूँ, तो जस्ट लेट इट गो। उसकी जगह पे अगर गिल्ट भी आप आज को महसूस हो रही है तो उसको लेट गो कर दो। दिस इज राइट, जस्ट अ मोमेंट। राइट और एक बात जी। मैंने कभी भी इस शरीर का कभी शुक्राना नहीं किया। यहाँ इस सेशंस में मैजिक बुक में आने से पहले मैंने इतना लिया है इस शरीर से, बहुत लिया है। अब मैं एवरी डे आई राइट 10 ब्लेसिंग्स फॉर माय ऑल द बॉडी पार्ट्स और जब से आपकी वो हेल्थ वाली मेडिटेशन आई एम डूइंग दैट एवरी डे और उस टाइम जब मेरे मन में ये नेगेटिव थॉट आया था तो मैंने उसको एकदम पीछे किया। मैंने बस वो क्वेश्चन डालकर लिख लिया था कि आई हैव टू आस्क फ्रॉम यू
और फिर रात को सोने टाइम में मैंने हो पोनो करके मैंने माफी मांग Amazing. ली। Super. थैंक यू सो मच इतना अंदर से कुरेद के निकालने के लिए। इतने स्ट्रिक्टली जब आप बोलते हो ना कि होमवर्क करना है, फिर पूछते हो आकर, तो तब हमारा होता है कि हम चाहते हैं और अपने अंदर के जो वो निकलता है अंदर से। जी। थैंक यू यही सो मतलब मच। यही सबसे बड़ी बात है कि आपके ऊपर इम्प्लीमेंट। ग्रुप में जब हम प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपको पता है कि कोई एक मेंटोर है जो हमारा हैंड होल्डिंग किया हुआ है, उसको Yeah. हमें बताना है, दिखाना है। तो ये तो फ्री ऑफ कॉस्ट सेशन है। जब इसका पेड वर्जन में जब आप आओगे ना, तो मतलब यहाँ पे तो आपके पास चॉइसेस है, वहां पे कोई चॉइस नहीं रहती है। और ज्यादा अच्छे तरीके से एडवांस लेवल ऑफ मैजिक बोलते हैं, तो उसमें आपके साथ बैठ के मैं भी रिटर्न में अपना होमवर्क कंप्लीट करती हूँ। मॉर्निंग का भी एक टाइम होगा जहाँ पे ग्रेटिट्यूड हम लोग ग्रुप में साथ में करेंगे। नाइट में विद मेडिटेशन हम हमारा ब्लेसिंग और ग्रेटिट्यूड रॉक का प्रैक्टिस करके भी साथ में सोएंगे। बट दैट इज अ Okay. पेड वर्जन। और उसमें मतलब हर चीज आपको हैंड होल्डिंग करके, कि जहां यहाँ पे आप खुद से ड्वेल कर रहे हो, सीख रहे हो, वहां पे आपको एक एक चीज मतलब सिखाई जाएगी, करवाई जाएगी। और एक इंसान भी अगर नहीं करता है तो पूरा सर्कल उसके लिए वेट करेगा, आगे नहीं बढ़ेगा। Wow. इतना ब्यूटीफुली सपोर्ट, वो एडवांस लेवल है और वो पेड वर्जन है जिसमें सिर्फ और सिर्फ जो बहुत ज्यादा कमिटेड है अपने सपनों के लिए, अपने उन सारी चीजों को पूरा करने के लिए, तो बहुत ही फोकस तरीके से वो सेशन कंडक्ट करवाया जाता है। सो Okay. वेलकम है आप सभी लोगों का। अगर वहां भी Thank you कोई so much. एनरोल करना चाहे तो डेफिनेटली कांटेक्ट कर सकता है, बट वेरी फ्यू लिमिटेड सीट्स। और वो उसके लिए कंपलसरी आप लोगों को एक बार मेरे साथ मैजिक बुक किया हुआ होना चाहिए, एनी सेशन या किसी के भी साथ, बट एक बार मैजिक बुक कंपलसरी आपने अपनी लाइफ में किया हुआ होना चाहिए, तभी वो सेशन में Definitely. एंट्री है। Definitely, I want a support for my new dream. Thank you. अमेजिंग, थैंक यू। प्लीज एनरोल योरसेल्फ। Yes, तो thank you. वेलकम वेलकम वेलकम, आप सभी न्यू पार्टिसिपेट का भी बहुत बहुत वेलकम। और किसने अपना होमवर्क कंप्लीट किया? आज क्रॉस चेकिंग करते हैं, ठीक है? कौन खुद से सामने आना चाहेगा? यस सपना जी। यस, मैंने लिखा तो नहीं, लेकिन मन ही मन पूरा करके और फिर थैंक यू बोलती गई। तो जैसे पास्ट में जो भी मैंने आप जैसे अभी बोला ना कि आप शिखर पे थे, तो उस समय अपने आप को सोच के बहुत किया कि मैं जब बचपन में 5-5 किलोमीटर पैदल चलती थी, स्कूल हमारा न बसें न कुछ होता था, तो हम लोग पैदल ही जाते थे। फिर साइकिलिंग करते थे, गरबा खेलती थी, हमारा घर ऊपर थे, सीढ़ियाँ चढ़ती थी और ये, तो वो सब पास्ट का सोच के अपने आप को बहुत थैंक यू फील कर रही थी, ग्रैटिट्यूड कर रही थी। फिर जब प्रेज़ेंट का किया, तो प्रेज़ेंट में भी यहाँ पे पूरा घर जैसे मेंटेन करना, ये करना और योगा करना, सब कुछ मतलब एज के हिसाब से अपने आप को बहुत ही ग्रैटिट्यूड कर रही थी कि इस एज में भी मेरा बॉडी इतना साथ दे रहा है। और जब फ्यूचर का किया तो आगे और भी है कि भले कितनी भी एज हो जाए, मैं हमेशा एक्टिव रहूंगी, कंटिन्यू योगा भी करती रहूंगी और दूसरों को भी सिखाऊंगी। तो ऐसे करके अपने सारे बॉडी पार्ट्स को भी मैंने एक-एक पार्ट्स को थैंक यू किया। सुपर्ब। बट ये सेम चीज आपको रिटर्न में करना था। हाँ जी। रिटर्न में करते तो क्लियरिटी और भी ज्यादा अच्छे से आती थी। और आपके पास कंटिन्यू वो पेपर जब तक रहेगा, आप उसको रीड करके भी बहुत से क्वेश्चन आंसर का आंसर आपको मिल सकता था। सो और टुडे एक ये भी कंप्लीट कर लीजिएगा। जी, और एक ये भी बिलीव निकाला कि जैसे हम बोलते हैं ना कि नहीं, आफ्टर 40 या 50 एज के बाद तो हम ज्यादा नीचे नहीं झुक सकते या नीचे नहीं बैठ सकते, तो ये हमारा बिलीव है। जी। तो वो चीज भी मैंने अपने आप से मतलब इतने टाइम से जो अभी मैजिक बुक में है, तो वो काफी मैंने हद तक निकाल दिए। तो पहले जैसे था मेरे जैसे लेग्स में भी ब्रेकडाउन था ना, तो मैं नीचे नहीं बैठ पाती थी। लेकिन जब से मैजिक बुक में आई तो मैंने अफर्मेशन ऐसी दे दे के अब तो मैं आराम से नीचे भी भली 3 घंटे भी बैठ सकती हूँ। और ये तो ये बिलीव भी मैंने इसी मैजिक बुक से ही निकाला है। सुपर्ब, अमेजिंग। जी। थैंक यू सपना जी फॉर शेयरिंग, बट प्लीज अपना कंप्लीट कर लीजिएगा। यस।
और यही क्वेश्चन मैंने भी किया था कल आपसे कि लिख के करना है, आपसे ही पूछा, लेकिन कल थोड़ा ऐसा था कि बिजी शेड्यूल था तो लिख नहीं पाई, लेकिन आज फिर ध्यान रखो। अमेजिंग, थैंक यू, थैंक यू फॉर ऑल योर कमिटमेंट। यस, वंदना जी, यू कंप्लीट? नो, वेरी गुड स्टूडेंट आर दे। उपासना जी, होप? यस मैम, मैंने कर लिया। अमेजिंग, कैसे किया बताइए? मैम उसमें पहले तो सबसे पहले हमें अपनी लाइफ के मतलब 3 सिचुएशंस हमें याद करनी थी कि जब हम अपने आप को बिल्कुल क्लाउड 9 पर फील करते थे। तो मैंने वो 3 अपने पहले वो पार्ट्स निकाले कि जब मेरा शायद मैं 12-13 साल की रही होंगी उस टाइम, तो वो उस टाइम बहुत ही अच्छा पीरियड था। उसके बाद मैंने एक निकाला जब मैं 11th क्लास में थी, तो शायद 2 मंथ्स का वो पीरियड था, बट वो बहुत अमेजिंग था कि जिसमें लाइफ की सारी चीजें मेरे अकॉर्डिंग ही हो रही थी। कि मैं खुद ऐसा मतलब सडनली पता नहीं कुछ हुआ था, मतलब वो मेरे को लगता था कि कुछ है मेरे साथ, कुछ पावर मेरे साथ है। तो मैंने एक अपना वो टाइम पीरियड याद किया। और मैम एक मैंने अपना याद किया 2016 2017, वो शादी से जस्ट पहले वाला पार्ट है। तो उस टाइम मैं बिल्कुल इंडिपेंडेंट होती थी, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, उठती थी, ऑफिस निकल जाओ आओ मस्ती करते थे। मैंने अपना वो वाला टाइम पीरियड याद किया। उसके बाद मैम करना था मैम, उसमें मैंने अपने हैंड्स को, अपने लेग्स को जो कॉन्टिन्यूसली वर्क करते हैं सुबह से लेकर रात तक, और अपनी नीज को मैंने थैंक्स किया। मैम मैंने अपने नोज को और अपने माइंड को थैंक्स किया। Okay, 5 body parts, got it. हाँ जी मैम। और एक आपने मैम उसमें बोला था कि हमें जिस भी चीज में अपनी इम्प्रूवमेंट करनी है। तो मैम पूरा टाइम स्क्रीन के आगे रहने से मुझे कभी कभी ऐसा फील होता है कि शायद थोड़ी आईसाइट वीक हो रही है। तो उसके लिए मैम मैंने अपने आईज को थैंक्स किया उसको इम्प्रूव करने के लिए। Amazing, superb, thank you for sharing. जी, तो बोला ना कि एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस, जिसने किया सिर्फ उसी को पता चलेगा, बाकी सिर्फ सुन के रह जाएंगे, उसका रिजल्ट भी वैसा नहीं आएगा जैसा कि आना चाहिए। और कोई कुछ शेयर करना चाहता है या आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं? आज का सेशन बहुत 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 ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके जी, आज का सेशन हमारी जिंदगी में एक ऐसे एरिया से रिलेटेड है जो हम सभी लोगों के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अब से पहले भी हमने मनी के 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। किसी को याद है कौन कौन से चैप्टर? कैन यू राइट इन चैट बॉक्स? यस प्लीज, फटाफट, कौन बताना चाहेगा? संगीता जी, मनी के कौन से चैप्टर हम लोगों ने कंप्लीट किए हैं, याद है? कौन कौन से डे पे? क्विक, उपासना जी। मैम डे डे का नंबर तो मुझे नहीं याद, बट हमने एक वो किया था मैम जिसमें हमने पॉजिटिव और नेगेटिव वो लिखा। मैम शायद मेरी वॉइस ऑडिबल है? लिटिल बिट डिस्टरबेंस है। ओके जी, मधु जी, आई नो। हाँ जी, यस, 3rd या 4th चैप्टर था जादुई धन, जी और दूसरा था चुंबक, धन का चुंबक, जिसमें वो अपने करने थे। थैंक यू फॉर द मनी एंड राइट थैंक यू पूज। राइट, वेरी राइट। तो एक हमने किया था मैजिक मनी का चैप्टर और दूसरा किया था मनी मैग्नेट का चैप्टर। तो दोनों ही चैप्टर में हमने बहुत कुछ देखा था, सुना था, समझा था, सीखा था कि मनी का एनर्जी क्या है, कैसे काम करता है, कौन कौन से जो रूल्स हैं, कौन कौन से जो स्टेप्स हैं उसको अट्रैक्ट करने के लिए चाहिए, और कौन से हमारे बिलीव ऐसे सिस्टम है जो मनी से रिलेटेड वो सारा फ्लो हमारी जिंदगी में आने से रोकते हैं। तो सबको अपने मनी से रिलेटेड सारे मैंने बिलीव्स भी बोला था ना लिखवाने के लिए,
कि अपना आइडेंटिफाई करना है कि क्या रॉन्ग बिलीव आपका क्रिएट करा हुआ है और उसकी जगह कौन सा राइट बिलीव आपको वहां पे ऐड करना है या रिप्लेस करना है। तो नहीं किया हो किसी ने, कोई न्यू पार्टिसिपेट हो, तो आज आप सभी लोगों को मनी से रिलेटेड अपने जो भी बिलीव्स है कि पैसा बहुत ज्यादा अच्छा है, नहीं पैसा तो बहुत ज्यादा बुरा है, तो जो कुछ भी है नेगेटिव पॉजिटिव दोनों भी सबसे पहले तो लिखना है। एक तरफ पॉजिटिव लिख लेना, एक तरफ नेगेटिव लिख लेना। फिर उन दोनों में से हम नेगेटिव जो भी बिलीव्स है उसकी जगह पे नए बिलीव्स को रिप्लेस करना है, कुछ न्यू अफर्मेशन के थ्रू, कुछ और चीजों के थ्रू। ठीक है जी। और आज का हमारा चैप्टर है डे 17, जादुई चेक। चेक का नाम सबने सुना है। आज हम यूनिवर्स के बैंक में जिसकी शक्ति अपरंपार है, जिसके पास भंडार भरे हुए हैं, जिसके पास वो सब कुछ है जो हमें चाहिए, तो उस यूनिवर्स के बैंक में हम हमारा नाम का एक चेक डाल रहे हैं। अमाउंट जो कुछ हमें चाहिए, जितना चाहिए, बस स्टार्टिंग अगर फ्रेशर हो, न्यू हो, तो सबसे छोटे अमाउंट से करना है। और वो जो चीज जो पैसों से आप लेने वाले हो उसके बारे में आपका वेरी वेरी क्लियर, आपका वाई क्लियर होना चाहिए कि आपको वो पैसा क्यों चाहिए, उस पैसों से आप क्या लाने वाले हो, क्या खरीदने वाले हो, या क्या करने वाले हो, किस लिए चाहिए। वो रीजन जितना ज्यादा स्ट्रांग होगा, आपका वाई जितना क्लियर होगा, आपका चेक उतना ही जल्दी पास होगा। गॉट इट जी। तो देखते हैं आज का अमेजिंग चैप्टर। मनी का 4th नहीं 5th था, धन का जादू, और 9वें पे है धन का चुंबक। जी राइट। सो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा अमेजिंग चैप्टर। जी चित्ता जी, यस सबको चेक दिखाई दे रहा है। यस द यूनिवर्स, द बैंक ऑफ यूनिवर्स में आपका चेक आज जाने वाला है। यस। जी एक टेबल पर चेक पड़ा है, उसमें से मैजिकल स्पार्कल निकल रहे हैं, और इस चेक से हम अपने जो भी सपने हैं, जो राशि चाहे भर सकते हैं और अपने सपने पूरे कर सकते हैं। तो आज का चैप्टर तो बहुत ही अमेजिंग है। हाँ जी बिल्कुल। 17वां दिन मैजिक चेक, जादुई चेक। जादुई सृष्टि में, इस संसार में किसी भी प्रकार का संयोग या कोई भी अनहोनी नहीं होती जब तक कि कोई व्यक्ति इच्छा करके उसे घटित ना कर दे। इन लाइनों के पीछे कुछ मिस्ट्री छुपी है, कुछ ऐसा हिडन है जिसको आपको ढूंढना पड़ेगा, खोजना पड़ेगा। किसी को समझ में आ रहा है ये लाइनें क्या कहना चाहती है? कि जादू सृष्टि में जहां पे हम हैं, इस पृथ्वी पर कोई भी चीज, कोई संयोग या अनहोनी नहीं होती। मतलब एवे ही कुछ भी तुक्का लगा दिया, कहीं से कुछ भी सेटिंग हो गया, अपनी मर्जी से कुछ भी हो गया, वैसा कुछ भी नहीं होता। कोई चीज कॉन्सिडेंस है ही नहीं, संयोग जैसी कोई घटना होती ही नहीं। कोई भी चीज तब तक नहीं होती, कोई चीज वहां से अपनी जगह से नहीं हिलती जब तक कि कोई व्यक्ति इच्छा करके, मतलब कि उसके विचारों में सबसे पहले वो चीज आती है, वो इच्छा करके उसको घटित ना कर दे, वहां से उसे हटा ना दे। कोई किसी तरह की एनर्जी का फोर्स जब तक उसे नहीं लगता, वो घटना नहीं होती। तो कॉन्सिडेंस बोलते हैं ना, वैसा कुछ भी इस दुनिया में नहीं होता। ना ही आपकी किस्मत से रिलेटेड चीजों में, और ना ही किसी दूसरी चीजों में। हम लोग बोलते हैं ना, अरे इसकी तो किस्मत कितनी अच्छी है, इसको तो इतने करोड़ की लॉटरी लग गई। होता है किसी के साथ ऐसा? अरे इसके साथ तो, इसकी किस्मत इतनी अच्छी है, तो इसके साथ तो ये हो गया। शादी ऐसी जगह हो गई जहां से दहेज में, मतलब गाड़ी बंगला ये वो सब कुछ मिल गया, लाइफ सेट। तो ये कोई कॉन्सिडेंस है? नहीं। कोई भी चीज को ले लो, कोई भी चीज कॉन्सिडेंस होती नहीं। अब यहाँ पे आपका माइंड स्ट्रोमिंग की बात आती है, आपका दिमाग चालू होगा, गूगल 1000 क्वेश्चन माइंड में आएंगे, क्या, कैसे, किस लिए, किस तरह के से, ये वो चालू।
तो क्वेश्चन आ रहे हैं तो उसका आंसर ढूंढो। मतलब जब आप डोर को नॉक करोगे तो दरवाजा खुलेगा, और नॉक ही नहीं करोगे तो दरवाजा खुलेगा क्या? कोई किसी तरह का आंसर मिलेगा क्या? तो जो जो क्वेश्चन आ रहे, क्वेश्चन को भी लिखना सीखो, लिख के उसको खुद से ढूंढना सीखो। जब तक हर बार मतलब मैं आपको आंसर देती रहूंगी ना, तो कैसा है, हर रोज आप आ जाते हो, यस मैम, हाँ मैम, बोलो मैम, बताओ मैम, कैसे कैसे कैसे। तो जब तक हम साथ में हैं, हर रोज मतलब खाना बनता है और मैं मस्त रोटियां वगैरह बनाती हूँ, हर रोज खिलाती हूँ आपको, आपका पेट भरता है। लेकिन जिस दिन मैं नहीं हूं आपके साथ, उस दिन क्या करो? भूखे रहोगे? यस नो? उस दिन खाना कहाँ से खाओगे? तो खुद से ही मतलब इतना इंडिपेंडेंट आप लोगों को मैं बनाना चाहती हूँ कि आप खुद से अपनी जिंदगी के वो सारे सवालों के जवाब खुद से ढूंढ पाओ। आपको वो मैजिकल शक्ति, वो पावर देना चाहती हूँ कि आपकी आंखें एक अलग तरीके से दुनिया देखे, आपका दिमाग एक अलग तरीके से सोचे, आपको एक नया पॉइंट ऑफ व्यू मिले हर जगह पे, कुछ सीखने का, समझने का, हर वो चीज करने का। राइट? So continue the chapter. जी। जादुई जब आप कृतज्ञता की जादुई शक्ति को किसी नकारात्मक परिस्थिति पर केंद्रित कर लेते हैं, तो एक नई स्थिति उत्पन्न होती है जो पुरानी स्थिति को खत्म कर देती है। इसका अर्थ है कि जब आप उस स्थान पर पहुंच जाते हैं जहां धन के प्रति कृतज्ञता धन की कमी से अधिक महसूस होती है, तो एक नई परिस्थिति निर्मित हो जाती है जिससे धन की कमी खत्म हो जाती है और जादू से अधिक धन आने लगता है। जी, तो ये है, आप जब कृतज्ञता की जादुई शक्ति को किसी नकारात्मक परिस्थिति पर केंद्रित या फोकस कर लेते हैं, तो एक नई परिस्थिति उत्पन्न होती है जो पुरानी को खत्म कर देती है। ये मतलब एक फॉर्मूला है, इसको ध्यान से नोट डाउन कर लीजिएगा अपनी बुक में इन लाइनों को। जब आप कृतज्ञता की, आपकी ग्रेटिट्यूड की पावर को किसी भी नेगेटिव परिस्थिति, जो चैलेंजेस आप अपनी जिंदगी में फेस कर रहे हो, जो स्थिति आप लोग फेस कर रहे हो और जिससे निकलने का रास्ता आपको पता नहीं चल रहा है या नहीं मिल रहा है, तो ऐसे किसी भी सिचुएशन, आपका कोई भी एरिया ले सकते हो, उस पर जब आप ग्रेटिट्यूड को पूरा फोकस कर लेते हो, तो क्या होता है, एक नई स्थिति उत्पन्न होती है। मतलब अब तक तो जो पुरानी चली आ रही थी, हमेशा सेम कंप्लेन, हमेशा सेम पेन, हमेशा झगड़ा, इरिटेशन, तो वो सारी चीजें हमेशा से चली आ रही थी, पैटर्न, नेगेटिव पैटर्न। तो जब आप ग्रेटिट्यूड को किसी नेगेटिव परिस्थिति पे पूरा फोकस कर लेते, तब एक नया तरीके का एक रिएक्शन एक्शन होता है, नई स्थिति उत्पन्न होती है। तो वो नई स्थिति जब उत्पन्न होती है और आप उसमें और ज्यादा लव और ग्रेटिट्यूड, ब्लेसिंग का पावर डालते हो, तो वो कितनी भी वर्स्ट सिचुएशन क्यों ना हो, किसी भी एरिया से रिलेटेड, आज हम लोग ले रहे हैं मनी एरिया, तो कोई भी नेगेटिव सिचुएशन जो काफी टाइम से है और हमें हर्ट या कुछ भी बहुत हार्म कर रही है, तो वो नई सिचुएशन को पुरानी स्थिति खत्म कर देती है। ये नया पैटर्न जब हम एक्सेप्ट करते हैं, तो नई स्थिति पुरानी स्थिति को खत्म कर देती है। धुएं के जैसे वो सारी नेगेटिविटी गायब हो जाएगी जब आप फोकस ग्रेटिट्यूड पर्टिकुलर किसी एरिया में करोगे। तो इसका अर्थ है, आप उस स्थान पर पहुंच जाते हैं जहां धन के प्रति कृतज्ञता धन की कमी से अधिक महसूस होती है। तो ये जो भी मनी मेडिटेशन आप लोग कंटिन्यू इसको करना ही है एवरी डे, और बहुत ज्यादा अगर है तो आपको 2 से 3 बार उसको सुनना है। जितनी बार सुनोगे, जितनी बार आपके कान उस चीज को सुनेंगे, आपका माइंड उस चीज को सुनेगा, जितनी बार बॉडी, आपके सारे इमोशंस मिलके उसको फील करेंगे, तो वहां पे एक नई स्थिति पैदा होगी कि आपका ग्रेटिट्यूड मनी के लिए जितना ज्यादा बढ़ेगा, उतना ही ज्यादा वहां पे न्यू थिंग, एक नई परिस्थिति निर्मित हो जाती है। वहां पे क्या होगा, हम पैसों के लिए ग्रेटिट्यूड ज्यादा फील करेंगे रिगार्डिंग जहां पे हम लोग हमेशा नेगेटिविटी या कमी महसूस करते थे। तो जितना ज्यादा हम ग्रेटिट्यूड फील करेंगे, उतना ही अधिक धन हमारी तरफ आने लगता है। फ्लो, हम लोग जो बैरियर होते हैं उनको स्टॉप करके
मनी का पूरा फ्लो अपनी तरफ खींचने लगते हैं, अट्रैक्ट करने लगते हैं। आई होप मैं एक्सप्लेन कर पाई। यस, नो? आपने देखा है, बच्चे थे हम लोग तो सब लोग, मैं तो बहुत बार खेलती थी, ये एक्सपेरिमेंट मुझे बहुत अच्छे लगते थे। एक होता है ना मैग्नीफाई ग्लास, और प्रैक्टिस भी करवाई जाती है, कई स्कूलों में इसको करवाया भी जाता है। हम सनलाइट को सिर्फ उसको नीचे एक पेपर रखते थे और सूरज की जो किरणों को मैग्नीफाई करके, मतलब उसका जो किरण नीचे पेपर पे पड़ता था, तो फोकस अगर 2 या 5 मिनट पे कंटिन्यू अगर रखा है सनलाइट को किसी पेपर पे फोकस करके विद मैग्नीफाई ग्लास, तो वो पेपर पूरा जल जाता था। एक रिएक्शन होता था, इतना ज्यादा सूरज की गर्मी है, एनर्जी है उसमें, तो वो पेपर में आग पकड़ लेता था। सबने किया है? नहीं किया तो करके देखना। तो जब आप अपने पूरे विचारों का, अपनी थॉट का, अपने ग्रेटिट्यूड का, अपनी ब्लेसिंग का पूरा पावर किसी एक चीज को बदलने के लिए फोकस कर देते हो, तो वो 101% वो पावर काम करता 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 ही है, विदाउट एनी डाउट। और यहाँ पे जहां पॉपअप हो रहा हो आपके माइंड में, एकदम लग रहा हो कि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आ रहा है, तो वो क्वेश्चन को प्लीज नोट डाउन कर लीजिएगा और उसके आगे खुद से ही पूछिएगा कि इसका बेस्ट आंसर क्या होगा, कैसे करूं। तो आपको इमीडिएट उसका आंसर भी आपके माइंड में पॉपअप होगा कि अच्छा उपासना ऐसे करना है, ओके रीमा ऐसे करना है, अच्छा यहाँ पे ये नया आइडिया डाल, यहाँ पे ये नया अप्लाई कर, तो आगे वर्क करेगा। तो क्वेश्चन आना बहुत बहुत ही ज्यादा अच्छा है, आना ही चाहिए। इसलिए ना मैं हर बार पूछती हूँ, मतलब आपका कोई क्वेश्चन हो तो, आपका कोई क्वेश्चन हो तो, एक अगर कोई अपनी शेयरिंग करता है ना, तो 10 लोगों के जो मतलब छुपे हुए ना स्क्रीन के पीछे, जो कभी भी सामने नहीं आते, उन सारे बैक बेंचर के क्वेश्चन भी आंसर हो जाते हैं। गॉट इट? तो जितना क्वेश्चन पूछना है पूछो, कोई सिंगल डाउट मत रखिएगा, लेकिन जैसे बताया जाता है, सिखाया जाता है, प्लीज उस प्रैक्टिस को बिल्कुल वैसे ही करिएगा। और कोई चीज जो नोट डाउन करने के लिए बोली है, तो उसको नोट डाउन करके लिखिए, आपके लिए बहुत अच्छा है। और ये सारी चीजें, मतलब अभी के सेशन में मैं कुछ बोल रही हूँ, तो हो सकता है नेक्स्ट सेशन में मैं वो ना बोलूं, या जिसने भी मेरे साथ अब तक कंटिन्यू जर्नी की है, क्या कभी आपको ऐसा लगा है कि हर बार कुछ रिपीट हो रहा है? नहीं, हर बार कुछ बातें नहीं होगी, हर बार एग्जाम्पल नहीं होंगे, हर बार एक्सपीरियंस नया होगा, हर बार पार्टिसिपेट भी नहीं होते हैं। चेतना जी, आपको लग रहा है क्या कुछ रिपीटेशन? नो, मैं आपके साथ 3 बार कर चुकी हूँ, लेकिन हर बार वही सोचती हूँ कि कितना नया कुछ सीखने को मिल रहा है। एग्जैक्टली। सो प्लीज, जो भी आ रहा है कहाँ से पॉपअप होता है, रियली मैं भी नहीं जानती, बट हाँ कुछ है जो शक्ति, जो एनर्जी, जो पीछे हमेशा काम करती है आप सभी लोगों को बहुत कुछ देने के लिए। तो सिर्फ रिसीविंग मोड में रेडी रहना और प्लीज उसको अप्लाई करना। जी, कंटिन्यू। जी, तो धन से संबंधित बहुत सारी बुरी भावनाएं धन को आपसे दूर धकाती है, मतलब दूर फेंक देती है, दूर कर देती है, रास्ते में वो बैरियर, वो रुकावटें डाल देती है। धन से संबंधित सारी बुरी भावनाएं। तो आज दिन तक हमने मनी को लेके कितने सारे नेगेटिव पैटर्न्स हमारे ऐसे रहे होंगे, कितनी ज्यादा जानते हुए या अनजाने में इतनी सारी कंप्लेन हमारे मुंह से निकली होगी, जिसकी कोई लिमिट नहीं है, कोई काउंटिंग नहीं है कि आप उसको 1, 2, 10, 15, 25, 50, 100 या 1000 में भी डाल सको। 1000 से भी ज्यादा अनलिमिटेड बार हमने जाने अनजाने में मनी को लेके कितनी सारी नेगेटिविटी फैलाई होगी। तो अब जब हम ग्रेटिट्यूड करने के लिए बैठेंगे ना, तो हमको काउंटिंग नहीं करना है कि सिर्फ 10, मैम 10 आपने बोला था, 10 तो हो गई। नो, अगर बहुत ज्यादा मैजिकल रिजल्ट चाहिए तो काउंटिंग को भूल के जितना हो सके अपना मैक्स टू मैक्स दीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा जितना हो सके। जी, धन संबंधी सारी बुरी भावनाएं धन को आपसे दूर धकाती है और आपके जीवन में धन की मात्रा को कम कर देती है। यही नहीं, जब भी आप धन के बारे में बुरा महसूस करते हैं, तो आप हर बार उसे थोड़ा और कम कर देते हैं। यदि आपके मन में धन को लेकर ईर्ष्या, निराशा, चिंता या डर जैसी भावनाएं हैं, तो आपको अधिक धन नहीं मिल सकता। आकर्षक का नियम कहता है कि समान ही समान को आकर्षित करता है।
इसलिए यदि आप इस बात पर निराशा महसूस करते हैं कि आपके पास पर्याप्त धन नहीं है, तो आपको ऐसी निराशाजनक परिस्थितियां अधिक मिलेगी। यदि आप धन को लेकर चिंतित हैं, तो आपको धन के बारे में अधिक चिंताजनक स्थितियां मिलेगी। यदि आप धन की अवस्था को लेकर भय महसूस करते हैं, तो आपको धन को लेकर भयभीत करने वाली अधिक स्थितियां मिलेगी। जी, तो मनी, पैसा, एनर्जी की दुनिया, तो ये एनर्जी को, जैसी एनर्जी आप दोगे आप वैसा ही अट्रैक्ट करोगे। तो अब तक अगर आपके दिमाग में कोई भी लिमिटेड बिलीव है मनी से रिलेटेड, उन सबको एक डब्बे में बंद करके जब आप ये प्रैक्टिस करें उसको साइड में रख देना, अपने लॉजिकल माइंड को साइड में रख देना, और सिर्फ मैजिकल हार्ट और मैजिकल आईज के थ्रू, उन फीलिंग के थ्रू आपको ओनली अलाउ करना है। हाउ में नहीं जाना है कि कैसे। और जिनका एरिया अभी नेगेटिव है या कुछ ब्रेकडाउन चल रहा है, उन लोगों के माइंड में जरूर ये क्वेश्चन आएगा कि कैसे, लेकिन कैसे को थोड़े टाइम के लिए साइड में करके, क्योंकि जितना ज्यादा आप धन के बारे में डर महसूस करेंगे, जितनी ज्यादा चिंता करेंगे, जितनी निराशा करेंगे, जितना आपको लगेगा कि कैसे होगा, होगा कि नहीं होगा, किस तरीके से होगा, ये तो सब बोलते हैं लेकिन पॉसिबल है कि नहीं, तो जब ये नहीं लगेगा या डाउट लगेगा, तो ये नियम, ये स्टेप आपका काम नहीं करेगा। तो इसका अपोजिट आपको करना है। आकर्षण का नियम कहता है कि समान ही समान को अट्रैक्ट करता है। यदि आप इस बात पर निराशा महसूस करते हैं कि आपके पास अभी पर्याप्त धन नहीं है, चाहे आपके पास 10 रुपए हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, 10,000 हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो क्वांटिटी से फर्क नहीं पड़ेगा। आपके पास कितना भी पैसा रहने दो, आज की तारीख में अगर आप उसके लिए ग्रेटफुल हो, तो आगे निश्चित ही आज का ये चैप्टर आपको जो रिक्वायरमेंट है वो आपको, जैसा आपने चेक भरा है वो आपको ला के देगा। और ऐसे हजारों, मतलब केस अब तक मैंने देखे हैं जिनके चेक क्लियर हो चुके हैं। तो विदाउट एनी डाउट, सिर्फ और सिर्फ बिलीव के साथ, बहुत हैप्पीनेस और खुशी के साथ आज का ये एक्सरसाइज आप लोगों को करना है। जी, यह करना कितना ही मुश्किल हो, लेकिन आपको अपनी वर्तमान स्थिति को नजरअंदाज करना होगा। वर्तमान में आप पैसे की चाहे जितनी कमी महसूस कर रहे हो, उसे नजरअंदाज कर दें। कृतज्ञता ऐसा करने का शर्तिया तरीका है। यह हो ही नहीं सकता कि आप धन के प्रति कृतज्ञ हो और उसी समय उसे नजरअंदाज करें। यह हो ही नहीं सकता कि आप धन के बारे में कृतज्ञ हो और उसी समय उसे लेकर चिंतातुर विचार भी सोचें। इसी तरह यह भी नहीं हो सकता कि आप धन के बारे में कृतज्ञता महसूस करें और उसी समय उसे लेकर डर के विचार आपके मन में आए। जब आप धन के बारे में कृतज्ञ होते हैं, तो आप न सिर्फ धन को दूर धकेलने वाले नकारात्मक विचारों और भावनाओं को रोक देते हैं, बल्कि अपनी और अधिक धन लाने की अचूक विधि भी आजमा रहे हैं। जी। तो कहते हैं ना कि एक म्यान में कितनी तलवारें एक साथ रह सकती है? सिर्फ एक ही। इस दुनिया में सिर्फ दो ही चीजें हैं, ड्युअलिटी है, पॉजिटिव और नेगेटिव, सिर्फ दो चीजें, उसके अलावा बाकी सब मोह माया है। तो एक म्यान में सिर्फ एक ही तलवार आ सकती है, दो तलवारें एक साथ नहीं आ सकती। तो जब आप पैसे को लेके ग्रेटिट्यूड फील करोगे, तो फिर उसके साथ में निराशा नहीं आ सकती, हताशा नहीं आ सकती, डर नहीं आ सकती, चिंता नहीं आ सकता, कुंठा नहीं आ सकता। नेवर एवर। और अगर आप ये फील कर रहे हो, डर लग रहा है, निराशा हो रही है, कुंठा हो रही है, कुछ भी लग रहा है कि होगा नहीं होगा, तो फिर अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि हमें और ज्यादा पैसा मिले, समृद्धि मिले, खुशी मिले, वो सारी चीजें मिले जो पैसे से आप खरीदना चाहते हो, तो वो एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो होगा नहीं होगा। एट अ टाइम एक ही चीज पॉसिबल है। तो अपना पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिविटी पे करना, विदाउट एनी फियर। वो डर की पूल साथ में मत लगाना। मैं तो बहुत ग्रेटफुल हूं, मैं तो बहुत अच्छे से करती हूँ, लेकिन, तो वो लेकिन का जो पूछ है ना, आज उसको छोड़ देना या कट कर देना कैची से, विदाउट एनी डाउट। कंटिन्यू। हाँ जी, तो देखिए ये शर्तिया, शर्तिया मतलब गारंटी है
कि जब आप इस तरीके से करोगे ना, जैसा कि बताया, सिर्फ सिंगल फोकस और जो चाहिए सिर्फ उसी की तरफ, और अपना पूरा का पूरा सरेंडर, अपना पूरा बिलीव, अपनी पूरी आस्था और श्रद्धा के साथ, तब आप धन को अपनी तरफ खींचने की वो अचूक विधि, गारंटेड विधि, मेथड है और साइंटिफिकली प्रूवन है, उसको आप आजमा रहे हैं, तो पूरा ब्लाइंडली आप उस पर भरोसा कर सकते हो। कैसे करना है देखते हैं। आप अब तक उस धन के लिए कृतज्ञता का अभ्यास कर चुके हैं जो आपने पाया है और जो आप पा रहे हैं, इसलिए अपने मन चाहे धन के लिए कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करने से पहले आपको उन विभिन्न तरीकों और उपायों को समझने की जरूरत है जिनसे धन दौलत आपके जीवन में आ सकती है। क्योंकि धन आने पर आप हर बार धन के लिए कृतज्ञ नहीं होते हैं, इसलिए आप प्रचुरता को अपनी ओर प्रवाहित होने से रोक देंगे। तो जिसने भी अब तक मनी मैग्नेट या मैजिकल मनी का चैप्टर नहीं किया, वो वापस से आज रिपीट कर सकते हैं। उसमें कुछ कुछ मेथड और कुछ कुछ ऐसे एक्स्ट्रा ट्रिप आपको बताए गए थे, वो सब आपको अप्लाई करना है, यूज करना है। और अब तक जितना भी ग्रेटिट्यूड आपने मनी के लिए लिखा है, उसको वापस से एक बार री रीड करना है। अब तक आप उस धन के लिए कृतज्ञता का अभ्यास हम कर चुके हैं, जो आपने पाया है और जो आप पा रहे हो। तो मतलब अपने पास्ट की वो सारी मनी जो हमको मिली है उसके लिए, और एट प्रेजेंट में जो आज हमारे पास है उसके लिए, दोनों के लिए ही जब आप अपने मनचाहे धन के लिए कृतज्ञता की मैजिकल पावर का यूज कर रहे हैं, तब उससे पहले आपको उन विभिन्न तरीकों और उपायों को समझने की जरूरत है जिससे धन दौलत आपकी जिंदगी में आ सकती है। तो कौन कौन से मेथड ऐसे ऐड करने के लिए बोला था, और जिसने भी यूज किया होगा उन सबको पता है कि इन इजी तरीकों से आ सकती है। तो सबको टेस्ट करने के लिए मैंने बोला था कि करके देखो, मेरी बात का भरोसा मत करो, लेकिन करो खुद, और फिर जो एक्सपीरियंस होता है उसके थ्रू आप आगे बढ़ना, वैसे अपने बिलीफ सिस्टम को बनाना। चूंकि धन आने पर हर बार हम धन के लिए कृतज्ञ नहीं होते, बहुत बार हम टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, हम वैसे फीलिंग ही जनरेट नहीं करते, इसीलिए आप प्रचुरता को अपनी तरफ प्रवाहित होने से रोक देंगे, आप खुद ही, और दूसरा कोई नहीं। जिन जिनको पता है तो वो जानते हुए, या बहुत से लोगों को जिनको नहीं पता वो अनजाने में भी ऐसा करते हैं। तो आप चेक कर लीजिएगा कि जिनकी की भी लाइफ में मनी का वो वैसा फ्लो नहीं होगा ना, तो वो लोग सब क्या कर रहे होंगे और आप क्या कर रहे हो, तो देख लेना, कंपैरिजन भी आप करके देख सकते हो। तो जितना ज्यादा ग्रेटफुल होगे उतना ही अच्छे से मनी का फ्लो आपकी लाइफ में आएगा। तो धन पैसा कई तरीकों से आपकी जिंदगी में आ सकता है। तो 1 रुपया भी अगर आपकी लाइफ में एक्स्ट्रा आता है या मिलता है आपको, तो उसके लिए दिल से कृतज्ञता और बहुत प्योरिटी के साथ जितना हो सके मैक्स टू मैक्स, बोला ना कि एक छोटी सी चीज को भी खींच के आप इतना बड़ा कर सकते हो, मैग्नीफाई कर सकते हो। तो ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमेशा वैसे काम करता है। जी देखिए, पैसा किस तरीके से अलग अलग तरीके से आपके पास आ सकता है, और हर बार जब आए तो आपको उसके लिए ग्रेटफुल होना है। धन कई तरीकों से आपके पास आ सकता है, जैसे अप्रत्याशित चेक, तनख्वाह बढ़ना, लॉटरी जीतना, टैक्स रिफंड पाना या किसी से धन का अप्रत्याशित उपहार मिलना। आपका धन तब भी बढ़ सकता है जब कोई दूसरा सामूहिक कॉफी, लंच या डिनर का बिल चुका दे, जब आप कोई सामान खरीदने वाले हो और इसे डिस्काउंट पर मिलता देखें, या किसी खरीदारी पर मनी बैंक ऑफर हो, या कोई आपको किसी ऐसी चीज का उपहार दे दे जो आपको खरीदनी ही थी। इनमें से प्रत्येक परिस्थिति का अंतिम परिणाम यह होता है कि आपके पास अधिक धन होगा। इसलिए किसी भी स्थिति के उत्पन्न होने पर खुद से पूछें, क्या इसका मतलब यह है कि मेरे पास अधिक धन है? अगर ऐसा है तो आपको उस परिस्थिति से प्राप्त होने वाले धन के लिए बहुत कृतज्ञ होने की जरूरत है। जी, धन कई तरीकों से आपके पास आ सकता है, सो मेनी वेज। तो आपको वो सारे तरीके पता होने चाहिए, और जब भी आपको मिले तो आपको बहुत ज्यादा ग्रेटफुल होना है। कुछ ऐसा अपनी कल्पना में ऐसा मत सोच लेना कि हाँ कोई पैसों का बैग लेके किसी नाके पे या किसी सड़क के कॉर्नर पे हमारा वेट करेगा, हम जाएंगे और पैसा हमारी झोली में गिर जाएगा। नो, सिंपल साइंटिफिक टेक्नोलॉजी को हम यूज कर रहे हैं, मेथड को यूज कर रहे हैं। तो एक्सपेक्टेशन बोला ना, आप खुद ही वो जादू करने वाले हो, खुद से ही।
कोई आके आपकी झोली में नहीं डालेगा। कैसे पैसा आपके पास आएगा ये देखिए, ठीक है। तो हो सकता है पैसा किसी अप्रत्याशित चेक के रूप में आ सकता है, आपकी सैलरी बढ़ सकती है, आप कोई लॉटरी जीत सकते हो, आपका टैक्स रिफंड आपको मिल सकता है, किसी से धन का अप्रत्याशित उपहार यानी कोई शगुन मिल सकता है, कोई आपका बड़ा बूढ़ा आता है तो हाथ में कुछ पैसे भी दे के जाता है तो वहां से भी मिल सकता है। आपका धन तब भी बढ़ सकता है जब कोई आपको दूसरा सामूहिक कॉफी, हो सकता है कोई किटी पार्टी, कोई भी फंक्शन या कहीं भी आपको सामूहिक कॉफी, लंच या डिनर का कोई आपका बिल भी पे कर सकता है, आपका फ्रेंड, रिश्तेदार, आपका कोई भी रिलेशनशिप वाला। जब आप कोई सामान खरीदने वाले हो तब उसके ऊपर आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल सकता है। प्राइस अगर 25 रुपए है तो आपको 5 रुपीज उस पे एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल सकता है। किसी खरीदारी पे मनी बैक का ऑफर, जैसे हम पेटीएम, गूगल पे कुछ भी यूज करते हैं तो कोई भी हमने परचेजिंग की उसमें आपको मनी रिटर्न मिल सकता है। तो ऐसी कोई भी चीज कोई आपको यूज करने के लिए दे या कोई आपको प्रेजेंट दे दे जो आपको खरीदनी ही थी, कोई उपहार में आपको कोई ऐसी चीज मिल जाए जो आप खरीदने वाले हो और आपका कोई फ्रेंड आके आपको गिफ्ट करे तो वो पैसा भी आपका सेविंग हो गया, तो वैसे भी मिल सकता है। और इतने सारे हजारों एग्जाम्पल है जहां से मनी आपके पास आ सकती है। तो भले 5 रुपया हो या 50 रुपया हो या 50,000 रुपया हो, क्वांटिटी से नहीं, वो क्वालिटी से आपको उसको एक्सेप्ट करना है और उसके लिए बहुत ज्यादा ग्रेटफुल होना है कि वाओ, मनी का फ्लो हमारी जिंदगी में आ रहा है या मेरा पैसा बढ़ रहा है। तो प्योरिटी जितनी ज्यादा होगी, फीलिंग में हैप्पीनेस जितनी ज्यादा होगी, वैसे ही वाइब्रेशन होंगे तो उतना ही ज्यादा आपके लिए अच्छा परिणाम उत्पन्न आप करोगे। किसी भी स्थिति के उत्पन्न होने पर खुद से पूछे, क्वेश्चन करना है, ऐसे ही नहीं कि टेकन फॉर ग्रांटेड, कब आया कब गया आपको पता ही नहीं चला, वैसे ही बेहोशी में जी रहे हो। जितनी भी बार आपको ऐसा आपके साथ होता है तो खुद से पूछना है, क्या इसका मतलब ये है कि मेरे पास और अधिक धन है? और अगर ऐसा है, हाँ मिला है, 1 रुपया भी मिला है, तो आपको उस परिस्थिति से प्राप्त होने वाले धन के लिए बहुत ज्यादा कृतज्ञ होने की जरूरत है। जितना हो सके उतना अपने पूरे इमोशंस को उसमें डाल दीजिए। राइट जी, कंटिन्यू। यदि आप किसी मित्र को बताते हैं कि आप कोई सामान खरीदने वाले हैं और वह आपको उसे उधार या भेंट में दे देता है क्योंकि अब वह उसका इस्तेमाल नहीं करता है, या यदि आप यात्रा की योजना बना रहे हैं और किसी टूर के खास डिस्काउंट के बारे में सुनते हैं, या कोई उधार देने वाली संस्था ब्याज दर कम कर देती है, या कोई सर्विस प्रोवाइडर आपको बेहतर पैकेज देता है, तो पैसों की बचत से आपका धन जादू से बढ़ जाएगा। क्या आप समझ रहे हैं कि ऐसी अगणित परिस्थितियां हो सकती है जिनसे आपको धन मिल सकता है? हाँ, यदि कोई मित्र, किसी मित्र को आप बताते हो कि अरे यार मुझे तो ये कोई सामान खरीदना है, ये लाना है, और आपका फ्रेंड बोले कि हाँ मेरे पास तो ये पड़ा है, मैं यूज भी नहीं करता, मेरे पास तो 2 है, किसी और ने मुझे गिफ्ट दिया था, ये ले चल तू ले ले, ऐसा भी हो सकता है। तो जब वो कोई उधार या भेंट में आपको कुछ देता है जो उसका इस्तेमाल नहीं कर रहा लेकिन आपके लिए वो यूजफुल है, तब भी आपको उसके लिए ग्रेटफुल होना है। लिटरली हम क्या कहते हैं, अरे पड़ा होगा ना तो दे दिया, इसमें क्या बड़ी बात, नहीं। तो आपको हर पल उस आने वाले पैसों से, क्योंकि किसी ने तो उसके लिए मनी स्पेंड किया होगा ना, तो वो सारा मनी आपके अकाउंट में आ रहा है, तो उसके लिए आपको ग्रेटफुल होना है। यदि आप यात्रा की कोई योजना बना रहे हैं और किसी खास टूर के किसी खास डिस्काउंट के बारे में सोचते हैं, या कोई उधार देने वाली संस्था ब्याज दर कम कर देती है, तो भी वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अमाउंट आपके बैंक में दिखता है या आपके हाथ में आता है। कोई सर्विस प्रोवाइडर आपको बेहतर पैकेज देता है, तो पैसों की बचत से आपका धन जादू से बढ़ जाएगा। क्या आप सभी लोगों को ये समझ में आ रहा है कि ऐसी अनगिनत, मतलब इतने सारे वे हैं, इतनी सारी परिस्थितियां जिनके थ्रू वो मनी या वो पैसा आपको मिल सकता है। तो हर बार जब भी ऐसा हो आपको अवेक रहना पड़ेगा और बहुत सारा अपना ग्रेटिट्यूड देना पड़ेगा। जी, संभावना इस बात की कि आपने अतीत में इनमें से कुछ स्थितियों का अनुभव किया होगा, और चाहे आपको ऐसा एहसास हुआ हो या नहीं, उस वक्त वे इसलिए हुई क्योंकि आपने उन्हें आकर्षित किया था। लेकिन जब कृतज्ञता आपकी जीवन शैली बन जाती है तो आप हर समय जादुई स्थितियों को आकर्षित करते हैं।
कई लोग इसे खुशकिस्मती कहते हैं, लेकिन इसमें किस्मत जैसी कोई चीज नहीं है, यह तो सृष्टि का नियम है। जी, ये तो नेचर का नियम है, प्रकृति का नियम है, चाहे आप इसे मानो या ना मानो, दोनों ही कंडीशन में ये 101% हमेशा हर एक के साथ, अगर इस सृष्टि पे आपने मनुष्य बन के जन्म लिया है तो हर एक के ऊपर ये नियम लागू होता है। संभावना इस बात की है कि अतीत में इनमें से कुछ स्थितियों का आपने अनुभव किया होगा, तो जैसे जैसे ये लाइनें मैंने रीड की ना, आपको अपनी जिंदगी के वो सीक्वेंस याद आए होंगे कि हाँ, उसने मुझे ये तोहफा दिया था, उस टाइम मैंने उसे थैंक यू नहीं बोला, मैं कोई ग्रेटफुल नहीं हुआ, उल्टा मैंने तो इतनी नेगेटिव बातें बोली थी कि पड़ा होगा इसके पास इसीलिए दे दिया, इसके घर पे भीड़ हो रही होगी तभी मुझे पकड़ा दिया है। होता है ना कई बार। दीपावली पे सबसे ज्यादा होता है, पता है, जब हम मिठाई का एक्सचेंज करते हैं, वो सोन पापड़ी वाला सबने सुना है? सबने सुना है? हाँ, सोन पापड़ी वाला एग्जाम्पल तो सबसे बेस्ट है, सबको पता चला होगा ना, एक घर से दूसरे घर, दूसरे घर से तीसरे घर पास ऑन होता है। यस नो? यस। यस। तो इसी तरीके से इतनी बार जाने हुए अनजाने में अलग अलग तरीकों से हमने ऐसा इंटेंशन भी नहीं होगा लेकिन कंप्लेंट्स की तो भरमार करी है, हमने काउंट भी नहीं कर सकते। और आज बैठ के रो रहे, हाय हमारे पास पैसा नहीं, हमारी तो किस्मत, ये वो ब्ला ब्ला ब्ला, सो एंड सो। और दूसरों को, किसी और के पास भी अगर मनी अच्छा हो, कोई वेल सेटल हो, कोई संपन्न हो, या उसकी कार वार देख के भी हमको आज भी मतलब कैसा होता है, अरे यार साला क्या किस्मत है इसकी, तो साला हमको भी चाहिए, लेकिन फीलिंग कैसी जनरेट करते हैं, अरे यार क्या किस्मत है उसकी। तो ऐसा नहीं कि वाह भगवान क्या यार इतना अच्छा उसको दिया है, भगवान उसको और ज्यादा समृद्धि दे, और ज्यादा इसको पैसा दे, और ज्यादा अपनी खुशियां पाए, इसको बहुत सारी ब्लेसिंग एंड ग्रेटिट्यूड। वाह, सुपर अमेजिंग। अपने किसी फ्रेंड के बारे में, या अपने किसी कोलीग्स के बारे में, अपने किसी रिलेशनशिप के बारे में जो जो प्रोसेस कर रहे, प्रगति कर रहे, क्या आपने कभी उतना अच्छा ग्रेटिट्यूड उनको दिया? या देख के आज भी जलन होती है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, बोथ ऑफ इट। ये तो सिर्फ आपका दिल जानता होगा कि कहाँ पे, आज देखो सब कुछ आंखों के सामने पिक्चर आएगा, सब चीजें घूमेगी, सारी घटनाएं घूमेगी कि हाँ कब क्या कहाँ पे हमने क्या क्या किया था। याद करना। यस नो? यस। आ रहा है समझ में? जी, तो ये सब ब्रेनस्टॉर्मिंग जो हो रहा है ना, अभी माइंड में मंथन चल रहा है आपका, तो मंथन जैसे निकलेगा ना बाहर, वो अमृत, उस अमृत के ऊपर पूरा फोकस करना है, और पता चलेगा आंखों के सामने। कोई, मैं आपको आके नहीं बताने वाली हूँ कि सुमन आपने ये किया था, ये नहीं किया था, ये गलत है, ये राइट है, लेकिन खुद को वो ब्रेनस्टॉर्मिंग मंथन करके अब तक जो किया, आज के बाद वो सेम चीजें, किसी बहुत पहुंचे हुए महात्मा की बातें हैं कि गलतियां करो, बार बार करो, बेवकूफों की तरह करो, और अपनी हर गलती से सीखो, लेकिन इतने बेवकूफ मत बनो कि वो गलतियों को आप दोबारा अपनी जिंदगी में रिपीट करो। एक गलती एक बार दो बार बस इनफ, अगेन उसको रिपीट मत करो। तो रिपीट किया तो वो गलती नहीं, फिर वो क्या हो जाता है, चॉइस, आपकी मर्जी हो जाती है खुद से ही। सो नेवर डू। ठीक है, आगे बढ़े। एनी क्वेश्चन? आज तो किसका है क्वेश्चन? बीना जी का। लास्ट में लेते हैं। जी जी, अपने क्वेश्चन को प्लीज नोट डाउन कर लीजिएगा। कंटिन्यू। जिस परिस्थिति के फलस्वरूप आपको अधिक धन मिलता है या पैसों से खरीदे जाने वाली कोई चीज मिलती है, हर वह परिस्थिति आपकी कृतज्ञता का परिणाम है। आपको यह जानकर बहुत खुशी होगी कि आपने ऐसा कर दिया, और जब आप कृतज्ञता के साथ अपनी प्रसन्नता को भी मिला देते हैं तो आपके पास एक सचमुच चुंबकीय शक्ति हो जाती है जो अधिकाधिक समृद्धि को आपकी ओर आकर्षित करती रहेगी। जी, तो जिस भी परिस्थिति के फलस्वरूप, कोई भी सिचुएशन के रूप में आपको अगर अधिक धन मिलता है, तो पैसों से खरीदी जाने वाली कोई भी चीज जिसके लिए मनी स्पेंड होता है, तो वह हर परिस्थिति, वह हर स्थिति आपकी कृतज्ञता का परिणाम है।
यह जानकर आपको बहुत ज्यादा खुशी होगी कि आपने ऐसा कर दिया। और आज से जब जब आपकी लाइफ में एक भी रुपया अगर कहीं से आता है ना, तो आप मतलब एकदम दीवानों की तरह खुश होना है, इतनी अच्छी फीलिंग देनी है कि वो चीज 1 रुपया भी आप 1000 तक की मनी को अट्रैक्ट कर सको या लाख रुपए तक की मनी को अट्रैक्ट कर सको। और जब आप कृतज्ञता के साथ अपनी प्रसन्नता, अपनी हैप्पीनेस के वाइब्रेशन को, एनर्जी को जितना ज्यादा मिला देंगे, प्लस कर देंगे, उसमें जोड़ देंगे, तब सचमुच आपके पास एक चुंबकीय शक्ति, मैग्नेटिक पावर हो जाता है, जो अधिकाधिक समृद्धि को आपकी ओर आकर्षित करता ही रहेगा। मर्जी और चॉइस सिर्फ और सिर्फ आपकी। जी। कुछ साल पहले जब मैं अमेरिका आई थी, तब मेरे पास सिर्फ 2 सूटकेस थे। मैंने एक लगभग खाली अपार्टमेंट में अपने कंप्यूटर को गोद में रखकर काम किया। मेरे पास कार नहीं थी, इसलिए मैं अधिकतर जगह पैदल जाती थी, लेकिन मैं हर चीज के लिए कृतज्ञ थी। मैं अमेरिका में रहने के लिए कृतज्ञ थी, उस काम के लिए कृतज्ञ थी जो मैं कर रही थी। मैं अपने लगभग खाली अपार्टमेंट के लिए भी कृतज्ञ थी, जिसमें 4 प्लेटें, 4 चाकू, 4 कांटे और 4 चम्मच थे। मैं कृतज्ञ थी कि अधिकतर जगहों तक पैदल जा सकती थी, और मैं कृतज्ञ थी कि सड़क के पार एक टैक्सी स्टैंड था। फिर एक अविश्वसनीय घटना हुई। मेरे एक परिचित ने मुझे कुछ महीनों के लिए एक ड्राइवर और कार उधार देने का निर्णय लिया। कंप्यूटर को छोड़ दिया जाए तो मैं जीवन की सबसे बुनियादी भौतिक वस्तुओं के साथ जी रही थी, लेकिन फिर देखते ही देखते मेरे पास एक व्यक्तिगत ड्राइवर के साथ कार भी आ गई। मैं कृतज्ञ थी, इसलिए मुझे अधिक दिया गया, और कृतज्ञता होने पर जादू ठीक इसी तरह होता है। कंटिन्यू करूं? जैसे आप जो जी जी। तो ये हमारी रोंडा बर्न की स्टोरी है कि किस तरीके से उन्होंने, उनके पास कुछ भी नहीं था, गाड़ी भी नहीं थी, कोई भी ऐसी चीज नहीं थी, लेकिन फिर भी हर चीज के लिए वो कृतज्ञ थी। अमेरिका में रहने के लिए कृतज्ञ थी, काम करने के लिए कृतज्ञ थी, जो कुछ भी वो कर रही थी उसके लिए। अपार्टमेंट पूरा खाली था, लेकिन फिर भी कृतज्ञ थी। उसमें सिर्फ 4 प्लेट, 4 चाकू, 4 कांटे और 4 चम्मच थे। स्टिल वो बहुत ज्यादा ग्रेटिट्यूड फील कर रही थी। हर जगह पैदल जा सकती थी, और कृतज्ञ थी कि सड़क के पार टैक्सी स्टैंड था। और फिर जब उन्होंने इतना ज्यादा ग्रेटिट्यूड दिया, उसके बाद में फिर एक घटना घटी। उसके बाद देखो किस तरीके से उनकी जिंदगी ने पूरा यू टर्न लिया। उनको गाड़ी भी मिल गई, उनको घर भी मिल गया, उनको वो भौतिक जरूरत की बेसिक चीजें जो वो चाहती थी वो भी मिल गई। उसके बाद उनकी जो ड्रीम लाइफ थी वो भी कंप्लीट हुई। आगे के सेशन में हम और देखेंगे कि कैसे। तो जो कुछ भी धन आप पाना चाहते हैं, उसके लिए आज के जादुई अभ्यास के कई लोगों ने आश्चर्यजनक परिणाम मिले हैं। इतने सारे, आप अकेले नहीं हैं। अगर आपका डाउट है तो ऐसे हजारों स्टोरी www.thesecrettvmagic चेक वेबसाइट पे आप जाके हजारों ऐसी स्टोरी पढ़ सकते हैं। और राइट नाउ मतलब मेरी जर्नी में मैंने 3 सालों में इतने ज्यादा ऐसे रिजल्ट, मैजिकल रिजल्ट हर रोज देखती हूँ, हर रोज सुनती हूँ, और अब तो 100% बिलीव करती हूँ कि होता ही है, विदाउट एनी सिंगल 1% डाउट। तो जो धन आप पाना चाहते हैं, आज के जादुई अभ्यास से कई लोगों को आश्चर्यजनक परिणाम मिले हैं। इस अभ्यास के अंत में आप ग्रेटिट्यूड बैंक ऑफ द यूनिवर्स में एक कोरा चेक पाएंगे, जिससे आप खुद का नाम लिखने जा रहे हैं, जिसपे आपको अपना नाम लिखना है, और जितना धन आप पाना चाहते हैं उस चेक पे भर ले। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी बात, साथ में आपको अपना नाम और आज की डेट डालनी है, और एक चीज जो वाकई आप चाहते हैं उसके लिए एक निश्चित अमाउंट चुन ले। तो सबसे पहले टेंजेबल, मतलब एक प्रॉपर अमाउंट होना चाहिए। अंकों में आपका नाम और डेट डालनी है, और उसके बाद लिमिटेड, मतलब ऐसा नहीं कि मुझे 50 करोड़ रुपए चाहिए। अब यूनिवर्स के पास तो इतना सारे, चलो भर दिया बैंक 50 करोड़ का, लेकिन 50 करोड़ मिल भी गया तो उस 50 करोड़ का आप करोगे क्या? उसके लिए इतना एफर्ट देने के लिए आप तैयार हो क्या? उतना काम करने के लिए? या वैसी आपकी वेरी वेरी वर्ड है, एक बुरा लगेगा, लेकिन
कहते हैं ना कि औकात औकात से बाहर ऐसा अनप्रेडिक्टेबल या कुछ ऐसा अमाउंट मत भर देना जो कि कैपेसिटी ना हो आपकी रिसीव करने की। तो नॉर्मल मतलब बेसिक जरूरत, जैसे अभी मैं हूं तो मुझे चाहिए, सबसे पहले स्टार्टिंग में करना है तो एक छोटे से अमाउंट से शुरुआत कीजिए जिस चीज की आपको जरूरत है। वेरी स्मॉल अमाउंट। आप 100 रुपए, 500 रुपए, 5,000, 10,000, 15,000 या जिस चीज के बारे में कोई आपको ऐसी कोई पर्टिकुलर चीज चाहिए कि मुझे यही चीज चाहिए और इसी के लिए अमाउंट चाहिए और उतना आपका बोले ना आपकी कैपेसिटी हो, तो वैसा चेक आप भर सकते हैं। तो मेरा एग्जांपल लो, तो मैंने जब मेरा चेक भरा था तो स्टार्टिंग में सबसे पहली शुरुआत की थी मैंने कि जब मुझे ये जूम मीटिंग वगैरह सब स्टार्ट करने थे तो मुझे एक मेरे पास फोन था, फोन में मुझसे प्रॉपर ये सबको मैं देख नहीं पा सकती थी, स्क्रीन पे सिर्फ 4 लोग दिखाई देते। तो धीरे धीरे जैसे जैसे सेशन बढ़ रहे थे, लोग बढ़ रहे थे, तो मुझे एक लैपटॉप चाहिए था। तो लैपटॉप के लिए मैंने वो अमाउंट भरा था और एग्जैक्ट लैपटॉप के लिए जो मुझे चाहिए था मैंने उसका मॉडल, उसका प्राइस सब कुछ ढूंढा था और ढूंढने के बाद मैंने एग्जैक्ट चेक भरा और चेक भरने के सिर्फ 7 दिन के बाद ये जो अभी हम लोग जूम मीटिंग कंडक्ट कर रहे हैं ना, ये फुल एकदम हाई एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड 85,000 रुपीज मैंने चेक में भरे थे इस लैपटॉप के लिए। तो आज जिससे मैं जूम मीटिंग कर रही हूँ ना, ये लैपटॉप उसी मैजिक चेक से आया हुआ है। यस। उसके बाद मतलब कंटिन्यू कंटिन्यू कंटिन्यू, एक आपका खत्म हो जाता है तो आप दूसरा चेक भर सकते हो, लेकिन आपको नॉर्मल बेसिक और जो ईमानदारी के साथ स्टार्टिंग छोटे से करनी है और धीरे 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 जब आपका बिलीफ सिस्टम और ज्यादा गहरा और ज्यादा गहरा और ज्यादा गहरा होता जाएगा, आप इसका अमाउंट, राशि और जो कुछ आपके ड्रीम है आप उसमें वो अमाउंट भर सकते हो। पर शुरुआत छोटे से कीजिएगा। कई लोगों ने, जैसे अतुल जी है, अतुल जी ने चेक भरा था अपने मैजिक घर के लिए, तो उनका अमाउंट था 3.5 करोड़, तो उनका वो मैजिक चेक भी क्लियर हो चुका है। अभी वो नहीं है अवेलेबल सेशन में शेयरिंग के लिए, बट डेफिनेटली इतने इतने सारे ऐसे पार्टिसिपेट, जैसे मधु जी अभी अवेलेबल, तो उन्होंने भी कई बार अपना चेक भरा है और अपना चेक पूरा क्लियर उन्होंने पाया है। तो नॉर्मल बेसिक जितनी ईमानदारी के साथ करोगे उतना ही मैजिकल रिजल्ट आप ले पाओगे। जी कंटिन्यू। हाँ जी। यहाँ से करूँ आप पुस्तक के मैजिक? हाँ, आप पुस्तक के मैजिक चेक की फोटो कॉपी करा सकते हैं या उसे स्कैन कर सकते हैं। आपको www.thesecrettv या मैजिक चेक वेबसाइट पर ढेर सारे कोरे मैजिक चेक्स मिल जाएंगे। यदि आप चाहें तो पहले मैजिक चेक में छोटी राशि भरकर शुरुआत करें। छोटी धनराशि मिलने के बाद आप अगले चेक में राशि बढ़ा सकते हैं। छोटी राशि से शुरू करने का लाभ यह है कि जब आपको यह जादू से मिल जाती है तो आप जान जाएंगे कि आपने यह कर दिया है। आप पूरी तरह जान जाएंगे कि कृतज्ञता का जादू असरदार है और आप जो कृतज्ञता व खुशी महसूस करेंगे उनसे अधिक बड़ी राशियों का मिलना अधिक विश्वसनीय महसूस होने लगे। जी, जैसा कि मैंने कहा, यदि आप चाहे तो पहले मैजिक चेक में छोटी राशि भरकर शुरुआत करें। छोटी राशि मिलने के बाद अगले चेक में आप अपनी राशि को बढ़ा सकते हैं। छोटी राशि से शुरू करने का लाभ यह है कि आपको यह जादू से मिल जाती है, तो आप जान जाएंगे कि आपने ये कर दिया है। मतलब जो आपके डाउट होंगे ना वो क्लियर हो जाएंगे कि ये 100% काम करता है। आप पूरे तरीके से जान जाएंगे कि कृतज्ञता का जादू असरदार है और आप जो कृतज्ञता व खुशी महसूस करेंगे उससे बहुत बड़ी राशियों का मिलना भी पॉसिबल और गारंटेड हो जाता है, पॉसिबल हो सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से करना है। जी। एक बार जब आप मैजिक चेक के विवरण भर लें तो चेक अपने हाथों में थामें और उस निश्चित चीज के बारे में सोचें जिसके लिए आप धन चाहते हैं। मन में एक तस्वीर लाएं और उस धन से अपनी मनचाही चीज खरीदने का चित्र देखें। इसमें अधिकाधिक रोमांच और कृतज्ञता भर लें। शायद आप
जस्ट अ सेकंड। जब आप एक बार मैजिक चेक के विवरण को भर लेते हैं, अपना डेट, नाम और वो सब कुछ लिख लेते हैं, तो उस चेक को अपने हाथों में ले और उस निश्चित चीज, मतलब उस चेक से आप खरीदने क्या वाले हो, क्या आपको चाहिए, आपकी जरूरत क्या है, आपको उस चीज के बारे में सोचना है जिसके लिए कि आपने वो अमाउंट भरा है। उस चेक को ही मत हाथ में पकड़ के बैठ जाना। आप जो उससे पाना चाहते हो, आपको उसका पिक्चर क्लियर होना चाहिए। वो तस्वीर को मन में लाए और उस धन से अपनी मनचाही चीज आप खरीद रहे हो, आप उसको बाय कर रहे हो, आपके हाथ में वो चीज आ चुकी है और आपको कंप्लीट पूरा विजुअलाइजेशन वैसा देखना है, वैसा पिक्चर क्रिएट करना है। और उसमें आप कितना ज्यादा रोमांच, वो चीज आप जब रिसीव कर रहे हो तो कितना ज्यादा रोमांच फील कर रहे हो, कितनी ज्यादा कृतज्ञता आपको यूनिवर्स के लिए, कितना ग्रेटिट्यूड आ रहा है, वो सब फीलिंग्स आपको उसमें इन्वॉल्व करना पड़ेगा, डालना पड़ेगा। तो ठीक है, आपको पूरा वही पिक्चर देखना है, ना कि सिर्फ पैसे या अमाउंट पे ही रुक जाना है। उससे क्या मिलेगा उस पे पूरा फोकस करना है और उसके लिए ग्रेटिट्यूड भर भर के देना है। जी। शायद आप नए जूतों, कंप्यूटर या नए बिस्तर के लिए पैसे चाहते हैं, इसलिए तस्वीर में देखें कि आप अपनी मनचाही चीज सचमुच किसी स्टोर में खरीद रहे हैं। यदि आप मनचाही चीज ऑनलाइन खरीदना चाहते हैं तो तस्वीर में देखें कि आप डिलीवरी ले रहे हैं, ताकि आप रोमांच और कृतज्ञता महसूस करें। आप विदेश यात्रा के लिए धन चाह सकते हैं या अपने बच्चे की कॉलेज शिक्षा के लिए, इसलिए अपने हवाई जहाज के टिकट खरीदने या कॉलेज बैंक अकाउंट खोलने की कल्पना करें और इतने खुश तथा कृतज्ञ महसूस करें मानो आपको मनचाही चीज ऊपर कीजिए जी। सचमुच मिल गई हो। तो देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल है कि आप किन किन चीजों के लिए, या आपको अपनी पर्टिकुलर लाइफ में से कुछ चाहिए तो उसके लिए छोटे अमाउंट से शुरुआत करना है, फिर आप धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं। तो आपको सिर्फ वो पिक्चर देखना है कि क्या चीज है। जब आप वो चीज आपके हाथ में आ रही है, आप उसकी डिलीवरी ले रहे हो, तब आपको रोमांच और कृतज्ञता को महसूस करना है। और जैसे ऐसा फील करना है कि वो मनचाही चीज सचमुच में आपको मिल गई हो और एडवांस में ही आप उसके लिए ग्रेटफुल हो और यूनिवर्स को थैंक यू बोल रहे हो। जब आप ये कदम पूरे कर लें तो मैजिक चेक लेकर किसी ऐसी जगह रख दें जहां यह अक्सर दिखता रहे। दिन में कम से कम 2 बार और बार मैजिक चेक हाथ में लें। यह तस्वीर देखें कि मनचाही चीज खरीदने के लिए आप सचमुच उस धन का इस्तेमाल कर रहे हैं और अधिक कृतज्ञ व रोमांचित महसूस करें मानो आप सचमुच यह कर रहे हो। यदि आप चाहें तो यह अभ्यास दिन में कई बार कर सकते हैं, जैसा किसी भी अन्य जादुई अभ्यास के साथ है। आप कभी इसकी अति नहीं कर सकते। दिन के अंत में इस मैजिक चेक को या तो ऐसी जगह रख दें जहां आपने इसे पाया था या किसी दूसरी जगह रख दें जहां आप इसे हर दिन देख सकें। आप इसे अपने बाथरूम के दर्पण, फ्रिज, जादुई पत्थर के नीचे, अपनी कार या वॉलेट में या कंप्यूटर के पीछे रख सकते हैं। जब भी आप मैजिक चेक देखें, महसूस करें मानो आपको धन मिल गया हो और कृतज्ञ बने कि अब आप जो करना या पाना चाहते हैं वह कर या पा सकते हैं। जी, तो इस तरीके से आपको इसका यूज करना है। मैजिक चेक को ऐसी जगह पे रखें जहां पे आपने इसे पाया था, या किसी दूसरी ऐसी जगह पे रख दे जहां पे आप इसको कंटिन्यू देख सकें, आंखों के सामने विजिबल। जब आप अपने बाथरूम के दर्पण, फ्रिज या जादुई पत्थर के नीचे, अपनी कार, वॉलेट या कंप्यूटर में कहीं भी पीछे आगे रख सकते हैं। जब भी आप इस चेक को देख के महसूस करें कि आपको वो पैसा मिल चुका है और उसके लिए आप बहुत ज्यादा ग्रेटिट्यूड और कृतज्ञ महसूस कर रहे हो, जो आप करना या पाना चाहते थे वह आप कर या पा सकते हो, उस तरीके से आपको ये करना है। और सबसे इजी अगर मैंने जैसे किया था, तो मेरा मैजिक चेक मैंने जहाँ पे हम लोग मंदिर में पूजा करते हैं या जो हमारा घर में मंदिर होता है उस जगह पे मैंने रख दिया था। तो हर रोज सुबह 2 या 3 बार मैं वहां पे जाके वैसे भी प्रे करते हैं, तो वहां पे हमको बहुत शांति भी मिलती है और एक भरोसा भी होता है जो आपके इष्ट या परमात्मा के साथ। तो अपने मंदिर या ऐसी जगह पे भी आप रख सकते हैं अपना मैजिक चेक। जी। जब आपको मैजिक चेक में लिखी राशि मिल जाए या फिर किसी जादुई तरीके से वह सामान मिल जाए जिस पर आप वह धन खर्च करना चाहते थे, तो उस चेक पर नई राशि लिख दें।
इस बार किसी नई चीज के लिए जिसे आप सचमुच चाहते हो, मैजिक चेक के अभ्यास को आप जितने लंबे समय तक चाहें कर सकते। जी, तो यूनिवर्स के बैंक में बोला ना अपरंपार है। जितनी बार आपका एक चेक क्लियर हो जाता है, आप दूसरा अमाउंट उसमें भर सकते हो और कंटिन्यू लाइफ लॉन्ग इसका यूज कर सकते हो। गिफ्ट आपके लिए, ठीक है? हाँ जी। जादुई अभ्यास क्रमांक 17, मैजिक चेक। अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाएं, लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं, अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। दूसरा, अपने मैजिक चेक में वह राशि भर लें जिसे आप पाना चाहते हैं, साथ ही अपना नाम और आज की तारीख लिख लें। तीसरा, मैजिक चेक को हाथों में थामें और कल्पना करें कि आप वह खास चीज खरीद रहे हैं जिसके लिए आप पैसा चाहते हैं, आप उसे पा चुके हैं। यह महसूस करते हुए अधिक से अधिक खुशी और कृतज्ञता महसूस करें। चौथा, आज मैजिक चेक अपने साथ ले जाएं या किसी ऐसी जगह रख दें जहां वह आपको अक्सर दिखता रहे। कम से कम 2 अन्य अवसरों पर चेक अपने हाथों में लें और यह तस्वीर देखें कि आप मनचाही चीज खरीदने के लिए उस धन का इस्तेमाल कर रहे हैं। उतने ही कृतज्ञ महसूस करें मानो आप सचमुच ऐसा कर रहे हैं। 5वां, दिन के अंत में जादुई चेक किसी ऐसी जगह रख दें जहां आप इसे हर दिन देख सकें। जब आप चेक पर लिखी धनराशि या वह सामान पा लें जिस पर आप वह पैसा खर्च करना चाहते थे, तो उस चेक पर नई राशि लिख दें जिससे आप सचमुच कोई नई चीज खरीदना या करना चाहते हैं। कदम 2 से लेकर कदम 4 तक दोहराएं। छठा, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामें और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। इस चेक को बाकी था क्या? हाँ, एक लाइन थी, फोटोकॉपी करानी। ओके। इस चेक को फोटोकॉपी या स्कैन करा लें या फिर इसमें तारीख, अपना नाम तथा अपनी मनचाही राशि भर लें। ये देखिए, ये चेक है जो मैंने आपको बुक भेजा है, उसमें अगर किसी ने जेरोक्स कराना है तो उस पीडीएफ में से आप इसको जेरोक्स करवा सकते हैं और मैं एक आपको फोटो भी आज ग्रुप में भेज दूंगी। तो अगर आप उसको भी जेरोक्स करा के उस पे अपना नाम लिखना चाहे या एडिट करके भी लिखना चाहे तो आप लिख के निकाल सकते हैं वो चेक, ठीक है? सो आज का हमारा ये ब्यूटीफुल चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है। और आज के चैप्टर से रिलेटेड अगर आप में से किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हो। लिया जी, सॉरी, बैकग्राउंड में बहुत आज माइलो ने डिस्टर्ब आई किया। नो, मुझे अच्छा लग रहा है, उसकी आवाज बहुत बहुत ज्यादा अच्छी लग रही है। मैं अभी बोल ही रही थी कि आज माइलो इतना चिल्ला रहा है। सुपर, बहुत प्यारी आवाज है उसकी जी। हाँ जी, एनी क्वेश्चन, एनी डाउट या ऑल क्लियर? जी मधु जी। लिया जी, जो पिछला चेक अभी नहीं क्लियर हुआ तो आज फिर नया और बना ले या पीछे वाले को नहीं, जो अभी क्लियर नहीं ग्रेटिट्यूड हुआ है तो आप उसी पे वापस फोकस कीजिए। बनाना है तो वापस सेम अमाउंट या नया फ्रेश चेक बनाना है तो आप वापस बना सकते हैं, बट सेम अमाउंट के साथ वही। ठीक है, थैंक यू। जी और शेयरिंग भी है। जी बताइए प्लीज। मैंने पहला चेक भरा था लॉकडाउन में और मेड के लिए कि उसकी 5 मंथ्स की सैलरी थी वो देनी थी और कुछ काम कोई जा ही नहीं रहा था, कहीं से आ नहीं रहा था कुछ भी, तो मैंने तब ये भरा, ग्रेटिट्यूड किया तो अननोइंगली किसी ने भेज दिए, मनी अकाउंट में डाल दिए थे। बाहर काम हमारा कार्ड्स का काम था, तो जो बाहर डीलर्स थे उन्होंने अपने आप ही भेज दिया और एग्जैक्ट सेम अमाउंट 35,000 का था, वो मेरा पास हुआ। और एक वो भी हुआ जब मनी मास्टरिंग कर रहे थे और मैम ने बोला था द साइंस ऑफ गेटिंग रिच के लिए कि 50,000 का आप चैलेंज करो कि आपका अगर हो जाता है तो आप एंट्री ले लो जी। तो मैंने टीथ ट्रीटमेंट के लिए उसको फिल किया था एंड यू वोंट बिलीव कि वो कैसे आया। मेरे बेटे ने मेरे को डालना होता है और ऐसे उसने पता नहीं 3-4 महीने से डाला नहीं, जैसे पता नहीं वो
डायरेक्ट उसके ऑफिस से आ जाता है। राइट। तो उसका मैसेज आया कि मम्मा 50,000 मैं आपके उसमें डाल रहा हूँ, डाल दिए मैंने, और वो 3-4 महीने से आपके आए ही नहीं थे। माय गॉड, एंड आई वाज सो सरप्राइज्ड कि कैसे हुआ। तो अमेजिंग, मैंने कोई सरप्राइज नहीं है और मुझे तो 100% बिलीव है, बट जो सारे पार्टिसिपेट है प्लीज सुनिए कि 101% ये चीज काम करती है। करती है, बस वो तीनों ही प्रैक्टिसेस में करती थी। अमेजिंग, हाँ, थैंक यू फॉर शेयरिंग मधु जी। थैंक यू। और भी बहुत हुए, काफी हुए। आई नो आपके तो कंटिन्यू क्लियर हो रहे हैं, डन 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 डन। तो बस आपकी जैसे प्रैक्टिस और आपकी जैसे शिद्दत रहेगी उतना ही जल्दी असर होगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर शेयरिंग। और कोई कुछ शेयर करना चाहता है? एनी डाउट? यस नो? यस रीमा जी। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। मुझे आपको पूछना था कि डेट जो लिखनी है वो आज की डेट लिखनी है या मतलब फ्यूचर की डेट लिखनी है उसके ऊपर? आज की डेट लिखनी जब आप वो अमाउंट भर रहे हो। ओके, ठीक है। और कोई? जी सपना जी। जैसे अभी आपने बोला मधु जी को कि पुराना चेक अगर क्लियर नहीं हो तो दूसरा न्यू फ्रेश भर सकते हैं, तो वो जी। पुराने वाले चेक का क्या करना है? वो कुछ नहीं, वो आप रिलीज कर सकते हो, व्हाट यू वांट टू डू। जी। और दूसरा मेरा एक ये था कि जो आपने 5th डे पे असाइनमेंट दिया था ना, जी। मनी को लेकर जो भी हमारे नेगेटिव पॉइंट और पॉजिटिव, तो जो न्यू लोग हैं मैं उनके लिए कहना चाहती हूँ कि वो वाली आज चेक भर रहे हैं, और उसके बाद जो न्यू मेंबर जुड़े हैं ना, तो एक बार आप फिर ग्रुप में डाल देंगे तो वो लोग कर लेंगे तो और ज्यादा क्लियरिटी आ जाएगी। जी मैं आज दोनों रिकॉर्डिंग्स और मनी का जो भी मेडिटेशन है वो तीनों भी आज साथ में डाल लूंगी, तो आप लोग सब देख सकते। थैंक यू। क्योंकि ये मैंने खुद किया ना, तो जब लिख के किया तो इतने सारे नेगेटिव बिलीफ निकले कि पहले मुझे भी नहीं पता था कि ये लिखने के बाद इतने निकल सकते। जी बिल्कुल। तो आज आप वो रिटर्न में डाल दीजिए मैसेज, आप ही डाल दीजिए ग्रुप में, ठीक है? जी, थैंक यू। यस, और किसी का कोई क्वेश्चन? डन। सो थैंक यू तो बोल दो कि इतना अच्छे से एक्सप्लेन करते हो। वेरी समझ नाइस। में सबको आ गया, किसी का कोई डाउट नहीं बचा? यस नो? थैंक यू, वाओ, ऑसम। अच्छा अच्छा बोल दो, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। और आप लोगों की ब्यूटीफुल कमेंट और फीडबैक से ही मुझे पता चलता है कि कितना अंडरस्टैंडिंग हुआ। आज के सेशन से आपने क्या सीखा, वो आपका की लर्निंग पॉइंट भी आप बता सकते हो अपने यूट्यूब चैनल पे जाके। आप फीडबैक, कल तो ऑसम, वाओ, सब लोगों ने ऑलमोस्ट अपने फीडबैक दिए, और एक लेडी ने तो इतना डिटेलिंग में जो मुझे आंसर दिया है, वाओ, आई एम शॉक कि कोई इतना भी ध्यान से और इतनी शिद्दत और इतने सरेंडर कमिटमेंट के साथ पढ़ता है, सुनता है, समझता है। 100% मतलब आपकी जिंदगी में ये होने वाली ये 30 दिन का इन्वेस्टमेंट आपको अगले 30 सालों तक काम आएगा, और ना सिर्फ आपको, आपके बच्चों तक की भी जिंदगी को इम्पैक्ट करेगा। तो पूरे तरीके से इन्वॉल्व होके हर चीज में आप इसको अच्छे से अच्छे जितना हो सके कीजिए। मैजिकल रिजल्ट मतलब वो यूनिवर्स बाहें फैलाए आपके ऊपर अपनी ब्लेसिंग का शॉवर करने के लिए रेडी है। आपको वो सारी खुशियां, वो तरक्की, वो उन्नति, वो सब कुछ देने के लिए तैयार बैठी है। सो शेयर मैक्स टू मैक्स, और भी अपने फ्रेंड्स, फैमिली, जो भी रिलेटिव्स हैं जिनकी भी जिंदगी में अब आप इतने मैजिकल हो चुके, आपको पता चल चुका है कि कितना आसान है, तो प्लीज इनवाइट देम मैक्स टू मैक्स। अगर हो सके तो आप उनको अभी भी, जो सेशन हमारे 15 दिन के बचे हैं, आप उसमें भी उन लोगों को इनवाइट कर सकते हैं, रिकॉर्डिंग्स भेज सकते हैं, कुछ भी ऐसा लिंक भेज सकते हैं जिनको हो सकता है कि कोई चीज उनको क्लिक हो जाए और उनकी भी जिंदगी चेंज हो जाए। यस नो? या सिर्फ अपने तक ही रख के सिर्फ अपना ही खुद की झोली भरना, इतना सेल्फिश बनना है? सो शेयर मैक्स टू मैक्स as possible as you can. So thank you all of you. Thank you all wonderful participate.
वंडरफुल एक्सप्लेनेशन, आपने बहुत अच्छे से समझाया। तभी आपने स्टार्टिंग में सबको बोला भी था कि ये वाली लाइन पढ़ के सबके माइंड में क्वेश्चन आएगा, लेकिन आपने इतना अच्छा समझाया कि किसी का क्वेश्चन ही नहीं आया उस चीज को लेकर। थैंक यू। यस पिंकी जी, अनम्यूट सर। अनम्यूट कीजिए। हाँ जी। ये मैजिक चेक किधर से मिलेगा? मैं तो फर्स्ट टाइम ही हूँ मीटिंग में। ओके, तो आप ग्रुप में नहीं है? ग्रुप में हूँ पर मैंने इतना कंसंट्रेट नहीं किया, आज ही किया है, फर्स्ट टाइम ही मैंने। ओ, पैसों का नाम आया इसीलिए? नो 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 नो, बस अच्छा लगा। ओके डियर, तो तो सोची थी करूँ, आज टाइम था मेरे पास, मैं आज ट्राई करती हूँ क्या है। ओके, क्या है तो अब क्या लगा, क्या है? रियली इट्स ब्यूटीफुल, रियली है उसमें कुछ। बहुत कुछ है, कुछ नहीं बहुत कुछ है। तो हाँ, तो बस आज जैसे टाइम मिल गया और कॉन्फिडेंसली आपने किया ना, तो कल से ये 2 घंटे अपने लिए ब्लॉक करके रखना कि मुझे करना ही है। ओके, और मुझे तो वैसे भी बहुत जरूरत है। जी, अमेजिंग। और आपकी हर जरूरत मतलब इसके थ्रू पूरी हो सकती है अगर जैसा बताया वैसा आपने प्रैक्टिस किया तो। और ग्रुप में आपको रिकॉर्डिंग्स भी अवेलेबल हो जाएंगी, और जैसे होमवर्क करना है वो भी आ जाएगा, और सब कुछ आपको ग्रुप में मिल जाएगा। ठीक है, ओके ओके, थैंक थैंक यू। यू। और हमारे YouTube चैनल एलवीटा बाय लता खोटेर को आप YouTube में भी सर्च करके सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो बाकी के प्रीवियस सेशन के रिकॉर्डिंग्स, मेडिटेशन के रिकॉर्डिंग्स और वो सब भी वहां पे अवेलेबल है। तो आप वो भी करके वहां से भी अगर कोई पुराना सेशन भी देखना चाहे, कंटिन्यू करना चाहे प्रैक्टिस को, तो कर सकते हैं। सो थैंक यू। ओके ओके, थैंक यू। थैंक यू पिंकी जी। जी हेमा जी। नमस्ते मैम। नमस्ते। मैम एक क्वेश्चन था। जी पूछिए। मैम मेरी तबीयत में चैलेंजेस आ रहा है। लिख रही तो बहुत हूँ, बहुत बहुत लिख रही हूँ, मैं यूट्यूब में सुनती हूँ आपका, तो तबीयत में थोड़ा चैलेंजेस आ रहा है। ओके, तो क्या चाहते हो अभी? मेरे को ऐसा मन में ऐसा आ रहा है कि मैं ईश्वर से जैसे बहुत सारा धन्यवाद धन्यवाद जैसे कर रही हूँ, तो क्या मेरे जो पिछले कर्म कुछ खुल रहे हैं क्या? जैसे कुछ पास्ट पास्ट के कुछ कर्म हील हो रहे हैं क्या, कैसे? भाई मैं कोई अंतर्यामी, कोई बाबा या कोई ज्योतिषी या ऐसी कुछ मैं नहीं, नहीं। एक जैसे एक जस्ट मुझे। लिसन लिसन फर्स्ट। एक क्वेश्चन पूछ के रुक जाना, और ओके ओके, जवाब सुनने के लिए हमेशा रेडी रहना। कि मैं सॉरी। कोई ऐसी अंतर्यामी नहीं हूँ जो मैं बता दूं कि हाँ आपके पास में ये है, आपके प्रेजेंट में ये है या ये। वैसा कोई जादू टोना यहाँ पे चल नहीं रहा। लेकिन एक सिंपल सी चीज है कि अगर पास्ट के कुछ कर्माज है, हमारा कुछ कर्म बंधन होता है। जैसा कि मैंने आज सेशन के स्टार्टिंग में आज की रिकॉर्डिंग को सुनना, मधु जी को भी सेम आंसर दिया कि कुछ हम ऐसा करके आए जिसका चुकाना बनता है, तो वो कैसे भी करके हमको भोगना ही है। ठीक है, आप उसका पावर, अगर आपने ग्रेटिट्यूड और लव की ब्लेसिंग डाली, तो वो इफेक्ट जो आपको हार्म होना था वो काफी परसेंटेज तक कम हो जाएगा। तो अगर आपकी हेल्थ में चैलेंजेस भी आ रहा है और आप उसको एक्सेप्ट कर रहे हो और उसमें भी खुश हो कि हाँ इतना ज्यादा चैलेंज तो नहीं है ना कि आज आप अभी मेरे से बात कर रहे हो बेड पे तो नहीं पड़े, मतलब ऐसा नहीं है कि उठ ही नहीं सकते, बोल ही नहीं सकते, चल ही नहीं सकते, देख ही नहीं सकते, स्टिल यू आर वेरी फिट एंड फाइन एंड हेल्दी। तो जो बचा है उसके लिए जितना ग्रेटफुल होंगे ना, वो हेल्थ चैलेंजेस ऑटोमेटिकली रिवर्स, अच्छा जैसा आप चाहते हो उस तरफ जाना स्टार्ट हो जाएगा। यानी और चलते आपने जैसे अभी फिरते। शेयर किया ना, हेल्थ में ब्रेकडाउन है, तो मतलब आपकी शिद्दत से पता चलता है, मतलब आपके वर्डिंग से पता चलता है कि आप सच में कितना ग्रेटफुल हो उसके लिए और कितना अच्छे से अंडरस्टैंड कर रहे हो या नहीं। तो आपकी शिद्दत काफी, मुझे लग रहा है कि कम लग रहा है। आपको और ज्यादा से ज्यादा अपनी प्रैक्टिस को बढ़ाना है। ओके, थैंक यू फॉर दिस ब्यूटीफुल क्वेश्चन। थैंक यू मैम, थैंक यू थैंक यू। थैंक यू। तो बहुत सारे लोगों को पता चल गया ना, आई एम नॉट अंतर्यामी एंड बाबा गुरु एंड स्वामी काइंड ऑफ। आप लोगों की तरह ही सिंपल सी एक लेकिन ये समझ में नॉर्मल। आ गया, लेकिन ये समझ में आ गया कि भाई हम जो चलते फिरते
जो भी हमारा कर्म बैलेंस हो रहा है उसको भी ग्रेटफुल करना है। जी बिल्कुल, 101%। जो हमने किया है उसको तो भुगतना ही है। आप बोला ना, आप अपने कर्मा करने में पूरे तरीके से स्वतंत्र हो, पूरे तरीके से आजाद हो। जो आपने अपने भविष्य में भी किए होंगे, अगले जन्मों में भी किए होंगे, लेकिन उनका फल कहीं ना कहीं भुगतना हमको बाकी है। तो आपको पे करके ही आप इससे छूट सकते हो, विदाउट पेइंग आप छूट नहीं सकते। हाँ, ग्रेटिट्यूड, ब्लेसिंग, और आप जो भी आप परमात्मा या भगवान पे श्रद्धा रखते हो, तो उनका पावर आपको वो सहन करने की शक्ति देगा, और उसका बोल रहे हैं ना, बहुत अच्छे से वो कट जाएगा। तो Got it? मुझे मुझे आपके वर्ड से ये समझ में आ रहा है, मुझे माइंड में मेरे ये क्लिक हो रहा है कि जैसे हम किसी को कोई चीज देने को अपेक्षा रखते हैं कि ये ले, ये चीज ले, तो फिर वो सामने वाला बोलता है अच्छा ठीक है, तो ये अपना पहले का चुका दे, फिर मैं तुझे ये दूंगा। जी बिल्कुल, हो सकता है। अब वो आपका माइंड पैटर्न कि आप उसको कैसे एक्सेप्ट कर रहे हो। मैं यहाँ पे जो आंसर दे रही हूँ ना, वो 17, मतलब अभी 53 पार्टिसिपेट है, तो 53 दुनिया है, 53 माइंड है, और 53 माइंड का अलग अलग पैटर्न है। तो किसको कौन सा, जिसका लेवल होगा उसको वैसा सुनाई देगा। हर एक का सेम नहीं हो सकता। हर एक कोई अपनी अपनी मर्जी और अपने अपने लेवल, अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से समझेगा। जैसा आपका बिलीफ सिस्टम और जो है वो राइट है, देखिएगा, और उसको कैसे अच्छा बना सकते हो वो देखिएगा। थैंक यू मैम। थैंक यू। तो एक छोटी सी स्टोरी आपकी बात पे याद आई तो मैं सुनाती हूँ, आपको पता चल जाएगा कि कैसे काम करता है। महाभारत का युद्ध चल रहा था, और हमारे महाभारत के युद्ध में हमारे पितामह भीष्म, जो पूरे तरीके से बाणों से लदे हुए, मतलब पूरे गिर चुके थे नीचे, वो शरशैया जिसको बोलते हैं ना, बाणों के सेज पे वो सोए हुए थे। उनकी बॉडी में से एक एक बूंद करके खून टपक रहा था। बट जैसा कि उनको इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था कि जब उनको चाहिए तभी उनकी मृत्यु हो सकती थी, और उन्होंने अपनी मृत्यु को रोक के रखा था। रोक के रखा था किस लिए? क्योंकि उनका कुछ बिलीव था कि उस टाइम पे सूर्य की कुछ दशा थी, तो वो दशा प्रॉपर नहीं थी। तो उनको चाहिए था कि जब वो सूर्य उस सेम नक्षत्र या ग्रह या उस दशा में आए, तभी मैं मेरे प्राण का त्याग करूंगा। तो उन्होंने वो बांध के रखा था। और जब वो पड़े पड़े सोच रहे थे, देख रहे थे कि अरे ये सब महाभारत का युद्ध हो गया, कितना लड़ाइयां हुई, कितने लोग मर गए, किसने क्या किया, कैसे किया, ये वो, और जैसे जैसे खून उनकी बॉडी से टपक रहा है, निकल रहा है, लोग उनके पास आके प्रे कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, उनके आशीर्वाद ले रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। तो मतलब देख रहे थे कि अगर मैं यहाँ पे ऐसे पड़ा हुआ हूँ, तो मतलब मैंने ऐसा क्या किया था कि जिसकी वजह से मेरी ये गति हो रही है, या ऐसा मेरे साथ हो रहा है। मृत्यु को मैं चाह सकता हूँ अभी भी, लेकिन मेरा मन नहीं हो रहा है कि मैं छोड़ दूं। इतना मैं पेन भी महसूस कर रहा हूँ, लेकिन मतलब ग्रेटफुल भी है वो, और उनको पता भी नहीं कि गलती क्या की। स्टिल दे आर ग्रेटफुल। उन्होंने कोई डाउट नहीं किया। फिर धीरे धीरे उनके पास तो इतनी अमेजिंग शक्ति थी कि वो अपने धीरे धीरे पास्ट को देखते जा रहे थे। अगले जन्म में उन्होंने क्या किया, उसके अगले जन्म क्या किया, उसके अगले जन्म क्या किया। तो अपने सारे जन्मों को, जर्नी को वो टटोल रहे थे। सोते सोते मतलब क्या कर रहे थे, वही देख रहे थे। तो फिर सडनली कृष्णा उनसे मिलने आए। तो वो देख रहे थे बट उनको ऐसा कुछ मिला नहीं। तो वो कृष्णा उनसे मिलने आए। तब उन्होंने कृष्णा से पूछा कि कृष्णा भगवान, आप तो मतलब सर्वदर्शी हो, सब जगत के स्वामी, आपको पता होगा मैं अपने इतने पुराने जन्मों तक घूम के आया हूँ, लेकिन मुझे ऐसा कुछ नहीं मिला जहां पे आज जो मेरे साथ हो रहा है वो कैसा, मेरा कौन सा कर्मा है जिसकी वजह से ऐसा हुआ मेरे साथ, या मैं यहाँ पे हूँ लेकिन मैं छूट नहीं पा रहा हूँ। तो कृष्णा भगवान ने जन्म दिया कि देख, मुझे पता है कि तू अपना फ्यूचर, अपना पास्ट देख रहा है, और जाते 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 तू 99 जन्मों की जर्नी कर दी है, 99 भव तूने देख ली है, लेकिन अभी थोड़ा सा और पीछे जा, और रिवर्स में जा, 1-2 जन्म और पीछे जा, तब तेरे को जाके पता चलेगा कि क्या हुआ। इतना बोल के कृष्णा साइलेंट। तो पितामह ने अपनी वापस यात्रा स्टार्ट की, अपनी यात्रा स्टार्ट करी, और 1-2 जन्म पीछे गए। जब 2 जन्म पीछे गए तो 100वें भव में उन्होंने देखा कि वो एक राजा थे, और राजा का कारवां चल रहा था एक जंगल से। तो जंगल में जैसे जैसे वो आगे बढ़ते जा रहे थे, तो राजा का घोड़ा सबसे पहले चल रहा था, सामने से एक सांप जा रहा था। तो राजा ने कहा, उनका इंटेंशन क्या था कि ये सांप मतलब
हमारे पैरों के नीचे, टुकड़ी के पैरों के नीचे आया तो कुचल के मर जाएगा, इस सांप को उठा के साइड में कर दो। उन्होंने सैनिकों को आदेश दिया। सैनिकों ने क्या किया, उस सांप को उठाया और उठा के एक साइड में फेंक दिया, लिटरली थ्रो कर दिया। और जहां पे फेंका वो थी कंटीली झाड़ियां, मतलब हर पत्ती पत्ती के अंदर कांटा चुभा हुआ था उसमें, और वो सांप को उसके ऊपर फेंक दिया। वो उसमें इतना बुरे तरीके से फंस गया पूरा, मतलब जितना निकलने की कोशिश करता और ज्यादा वो कांटे उसके अंदर, पूरी बॉडी के अंदर इंच इंच के पार्ट में वो कांटे चुभने लगे उसको, उसमें से खून टपकने लगा। और कंटिन्यू ऐसे 2-3 दिन वो वहां पे पड़ा रहा, वो दर्द को महसूस करता रहा। 3-4 दिन के बाद वो सांप वहां से मर गया। तो इंटेंशनली या अनइंटेंशनली, राजा का इंटेंशन क्या था उसको हटाने का, लेकिन उसका वो आदेश की वजह से वो कर्मा सांप को क्या भुगतना पड़ा, और वो कर्मा उनके साथ, उनकी बॉडी, उनकी सोल के साथ वो चिपक गया। और इतने गुड उन्होंने कर्मा किए कि उस कर्मा को उदय में आने में, मतलब वो प्रकट होने में 100 जन्मों का वक्त लगा। बट 100 जन्मों के बाद भी, इतनी पावरफुल होने के बाद भी, भीष्म पितामह को अपने पुराने कर्मों को भुगतना पड़ा इस जन्म में। तो हमारी तो क्या औकात है, कौन है हम? ऐसे हजारों लाखों करोड़ों किस्से हैं। तो मतलब कौन, मतलब हमारा अस्तित्व भी क्या बनता है, मतलब एक परमाणु जो मिट्टी का कण होता है ना, उसके भी बराबर अगर हम, हमारी कैपेसिटी उतनी भी नहीं है। तो मतलब जो कुछ भी है उसके लिए दिल से शुक्रगुजार हो जाओ, जो कुछ भी, जितना कुछ भी मिला है उसके लिए ग्रेटफुल हो जाओ। परमात्मा का जितना वारंवार आप कर सकते हो थैंक यू, शुक्राना, आभार, धन्यवाद, उतना प्रकट करो। और जो चीजें भी आती है उसको एक्सेप्ट करो। राइट नाउ पहले डील करना नहीं आता था, लेकिन अब हमारी किस्मत हम अपने हाथों से लिख रहे हैं। ईच एंड एवरी डे आपका फ्यूचर आपको कैसा चाहिए वो आज आपको बनाना है। गॉट इट एवरीवन? समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से कर्मा का ये गेम चलता है। चाहे आप कितना भी रेजिस्ट करो, कुछ भी करो, आपने जो किया है वो आपको चुकाना है। हंसते हंसते चुकाओगे तो इजी से हो जाएगा, और रोते रोते चुकाओगे तो साथ में और भी ज्यादा एड ऑन होता जाएगा। मर्जी सिर्फ और सिर्फ आप। So thank you everyone. Thank you for this wonderful, amazing session and question answer. कल फिर मिलते हैं आप सभी प्यारे और ब्यूटीफुल लोगों के साथ। Thank you for all your commitment and feedback. आप सभी लोगों का मुझे YouTube पे इंतजार रहेगा। So thank you. Have a good day. Bye. Thank you. Love light.